बहुत भयानक है। क्या ये सम्राट के पुत्र की विषय वस्तु है? दोहरी पुतलियां। हे भगवान, सम्राट के बेटे के पास वास्तव में दोहरी पुतलियां हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब सामने आई दोहरी पुतलियां तो हर कोई रह गया हैरान। आखिरकार दोहरी पुतलियों को प्राकृतिक वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं। लू वुशुंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी सबसे मजबूत लड़ाई की स्थिति हासिल की और खून और ऊर्जा से भर गया। स्काई बैटल बॉडी। अपनी दोहरी पुतलियों की शक्ति की मदद से लू चांगगे ने लू वुशुंग की काया को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और आश्चर्य का भाव दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं, इसकी युद्ध शक्ति इतनी भयंकर है और ये तीसरे स्थान पर है। लू वुशुंग एक जंगली बैल की तरह दहाड़ने लगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वह और अधिक साहसी होता गया। पर यह स्काई कॉम्बैट बॉडी की क्षमता है। स्काई बैटल बॉडी का रहस्य। आकाश की रोशनी नष्ट करना। लू वुशुंग ने दहाड़ते हुए एक मुक्का मारा। एक पल में हजारों सुनहरी रोशनियां फूट पड़ी। आकाश से आने वाली रोशनी इतनी तेज और भयंकर होती है कि ऐसा लगता है कि वह हर चीज को भेदने में सक्षम है। बहुत अच्छा, ये देखकर लू चांगगे को भी लू वुशुंग से लड़ने की प्रेरणा मिली। उसी दायरे में लू चांगगे को विश्वास है कि उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। 9 स्वर पवित्र मोहर तोड़ना। इस बार लू चांगगे ने सीधे तौर पर 9 हेवंस महारानी की प्रसिद्ध जादुई शक्ति 9 हेवंस होली सील का प्रदर्शन किया। लू चांगगे ने अपने हाथों से मोहरें बनाई और एक चमकदार हाथ की मोहर दिखाई दी। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय ताकत से भरा हुआ था और इसने तुरंत लू वुशुंग को मार डाला। बूम बूम बूम। ये कैसे संभव है? लू वुशुंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका, अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए और चिल्लाया, पफ पफ पफ। लू वुशुंग का खून बेतहाशा बह निकला क्योंकि उसने अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए अपने स्काई बैटल बॉडी की शक्ति को जोर से धकेल दिया। अंत में आखिरी क्षण में लू वुशुंग रिंग के किनारे पर खड़ा हो गया और मुश्किल से हमले को रोकने में कामयाब रहा। एक पल के लिए सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। सभी ने अपनी आंखें फैलाईं और अविश्वास का भाव दिखाया। जैसा कि सम्राट के बेटे को उम्मीद थी, लू वुशुंग फिर से हार गया। लेंग लिंगशुंग की अभिव्यक्ति भी दिलचस्प हो गई। इस 9 स्वर पवित्र मोहर की शक्ति को उसके द्वारा पूर्णता तक विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, वह नई तरकीबें भी लेकर आया। लेंग लिंगशुंग को शब्दों से परे झटका लगा और उसके दिल में एक अजीब भावना महसूस हुई। आखिरकार वह 9 हेवंस पवित्र बाइबल की संस्थापक है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से 9 हेवंस पवित्र सील की शक्ति को जानती है। इस समय लू वुशुंग कठिनाई से खड़ा हुआ, उसकी आंखें उग्र क्रोध से भरी थीं। मैं अभी हारा नहीं हूं। लू वुशुंग उन्मादी ढंग से चिल्लाया, उसका चेहरा शैतान की तरह भयानक और डरावना लग रहा था। उनमें अब वह सुरुचिपूर्ण आचरण नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। बस बस बस। एक पल में स्काई बैटल बॉडी का रहस्य फिर से उत्तेजित हो गया। स्काई बैटल बॉडी एक अत्यंत असाधारण काया है जो स्वर्ग की शक्ति को अवशोषित कर सकती है और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वह अधिक साहसी बन जाती है। अब लू वुशुंग ने अंततः स्काई बैटल बॉडी की शक्ति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। उस पहाड़ के पीछे एक भयानक और शानदार दृश्य दिखाई दिया जहां लू वुशुंग था। लू वुशुंग ने आकाश को अपनी पीठ पर उठाया, जैसे कोई युद्ध का देवता धरती पर उतर रहा हो, उसकी धार प्रकट हो और उसकी लड़ने की भावना असीमित हो। किसी ने यह दृश्य देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये युद्ध के देवता के 9वें स्वर्ग में आने का दर्शन है। दूरदर्शिता के आशीर्वाद से लू वुशुंग की युद्ध प्रभावशीलता काफी बढ़ गई। ये देखकर लू चांगगे ने शांति से कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास के साथ हार स्वीकार करवाऊंगा। यहाँ इतने सारे लोगों के साथ लू चांगगे स्वाभाविक रूप से अपने सभी कार्डों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। आखिरकार कैश ग्रीन लोड्स के बारे में लू चांगगे का दृष्टिकोण बहुत चौंकाने वाला था। एक बार उजागर होने के बाद हर कोई लगभग आश्वस्त हो सकता है कि लू चांगगे एक अराजक निकाय है। दर्शन के बारे में क्या? यह मुक्का तुम्हें हरा देगा। लू चांगगे ने कातिलाना अंदाज में बात की। हुनुआन दाओ मुट्ठी। लू चांगगे की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उन्होंने हुनुआन सूत्र की शक्ति को सक्रिय कर दिया। जब लू परिवार में से किसी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें अविश्वास के भाव से फैल गईं। यह हुनुआन सूत्र में जादुई शक्ति है। हे भगवान, पूर्वज ने वास्तव में उसे हुनुआन सूत्र सिखाया था। लू परिवार के सभी शीर्ष अधिकारी स्तब्ध थे, उनके दिलों में तूफानी लहरें उठ रही थीं। लू परिवार का हुनुआन सूत्र बेहद कीमती है। यह एक सर्वोच्च कौशल है जिसका अभ्यास करने के लिए केवल लू परिवार का मुखिया ही योग्य है। और अब लू परिवार के पूर्वज ने वास्तव में युवा पीढ़ी को हुनुआन सूत्र दिया, जिससे पता चलता है कि पूर्वज लू चांगगे को कितना महत्व देते हैं। लू चांगगे ने मुक्का मारा, जिससे एवेन्यू गूंज उठा और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। लू वुशुंग को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी स्काई बैटल बॉडी की शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया। आकाश पवित्र तलवार, चले जाओ। लू वुशुंग ने दहाड़ लगाई और सुनहरी रोशनी से चमकती एक पवित्र तलवार अचानक उसके सिर के ऊपर घनीभूत हो गई। उसने लू चांगगे पर निशाना साधा और काट डाला जमकर। ओइंक ओइंक। ये लू वुशुंग की जन्मजात जादुई शक्ति है। ये लू वुशुंग का सबसे मजबूत हमला भी है। लू वुशुंग तीसरे दर्जे के व्यक्ति के रूप में अपनी गरिमा की रक्षा करना चाहते हैं और सम्राट के पुत्र होने के सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। हालांकि ये लू चांगगे के हुनुआन दादाओ फिस्ट के प्रति पूरी तरह से असुरक्षित था। ऐसा लग रहा था कि लू चांगगे का हुनुआन दादाओ को अंसारी शक्ति को निगलने और ब्रह्मांड में व्याप्त हर चीज को गले लगाने में सक्षम है। एक पल में गहरे अंधेरे के एक झटके ने सीधे आकाश की पवित्र तलवार को नष्ट कर दिया। मुट्ठी की बची हुई रोशनी ने लू वुशुंग को सीधे दूर गिरा दिया। लू वुशुंग चिल्लाया, रिंग से बाहर उड़ गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लू वुशुंग पराजित। लू चांगगे ने लू परिवार की कई प्रतिभाओं पर नजर डाली और हल्के से कहा, और कौन? इस समय लू परिवार की युवा पीढ़ी चुप हो गई और किसी ने भी लू चांगगे को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। चूंकि लू वुशुंग हार गया था, जो लोग लू वुशुंग से नीचे रैंक पर थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और बस इंतजार करते रहे और देखते रहे। सबकी आंखों में बेहद क्या ये सम्राट के बेटे की ताकत है? पूर्वजों की दृष्टि सदैव सही होती है। बस इसी तरह सम्राट के बेटे की लड़ाई खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद लू परिवार के पूर्वज ने एक और बात की घोषणा की। इसके अलावा मैं घोषणा करता हूं कि ये परिवार के चांगगे और ये याओ की सगाई हो चुकी है और आधिकारिक शादी उसके 18 साल की होने के बाद होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में एक और हंगामा मच गया। ये परिवार की ये याओ एक अमर दिव्य शरीर है। हालांकि यह एक रहस्य है, लेकिन इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। ये याओ कम उम्र में बहुत खूबसूरत है और उसके कई चाहने वाले हैं। किसने सोचा होगा कि ये परिवार वास्तव में लू परिवार में शादी करने की पहल करेगा और दोनों परिवारों की शक्ति का विस्तार करना जारी रखेगा। ये निस्संदेह कुछ ऐसा है जिसे कई परिवार देखना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये याओ के कई चाहने वालों का मौके पर ही दिल टूट गया। इसी समय एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर दृढ़ भाव थे और कहा, मुझे आपत्ति है। इस आदमी ने भव्य कपड़े पहने हुए थे, उसका रूप उत्कृष्ट था और उसका शरीर लंबा था। वह कोई और नहीं बल्कि चुफयांग था, जो ये याओ के कट्टर अनुयायियों में से एक था।
भीड़ के बीच तुरंत हंगामा मच गया। ये चू फेयांग है, प्राचीन संत चू फेयांग, चू परिवार की अद्वितीय प्रतिभा जो केवल 16 वर्ष की है, पहले ही आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। इतना ही नहीं, चू फेयांग को प्राचीन चू परिवार द्वारा परिवार के मुखिया के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। उद्धरण चिन्ह डिंग, चुना हुआ चू फेयांग मिल गया है। उसे हराओ और तुम्हें एक विशेष इनाम मिलेगा। इसी समय सिस्टम की आवाज सामने आई जिससे लू चांगगे फिर से आश्चर्यचकित हो गए। ये पता चला है कि वह एक नियति व्यक्ति है और वह एक प्राचीन पवित्र शरीर भी है। दिलचस्प चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। लू चांगगे ने अपने मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई और हल्के से बोला, चू फेयांग पौराणिक प्राचीन पवित्र शरीर, एक प्राचीन और विशेष काया है। प्राचीन पवित्र शरीर प्राचीन काल में सर्वोच्च पवित्र शरीर के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन अब क्योंकि स्वर्ग के नियम बदल गए हैं, वह अभ्यास करने में असमर्थ है। हालांकि चू फेयांग ने दूसरा रास्ता अपनाया। चू परिवार ने चू फेयांग के प्राचीन पवित्र शरीर की बेड़ियों को जबरन तोड़ने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया ताकि वह फिर से अभ्यास कर सके। ये कहा जा सकता है कि चू परिवार ने चू फेयांग को सम्राट बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। चू फेयांग उछलकर भीड़ के सामने आ गया। उसने लू चांगगे से जानलेवा ढंग से कहा, लू चांगगे, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? यदि आप हार जाते हैं तो आप ये याओ से जुड़ने के पात्र नहीं होंगे। चू फेयांग के शब्दों को सुनकर लू चांगगे गर्व से मुस्कुराए, ताली बजाए और कहा, हाँ, बस एक उछलता हुआ जोकर। ये परिवार के साथ हमारे लू परिवार के विवाह का आपसे क्या लेना देना है? लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि आप जीतते हैं तो हमारा लू परिवार स्वेच्छा से ये परिवार के साथ विवाह छोड़ देगा। लू चांगगे ने चौंकाने वाले अंदाज में कहा। जब चू फेयांग ने यह सुना तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वह तुरंत उत्साहित दिखने लगा। लू चांगगे, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप निर्णय ले सकते हैं? लू परिवार के 9वें पूर्वज ने शांति से कहा, हाँ, चांगगे निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर आप हार गए तो क्या होगा? के 9वें पूर्वज के वचन सुनने के बाद लू परिवार चू फेयांग ने कहा, अगर मैं हार गया तो ये 1000 अमर स्रोत लू चांगगे को दे दिए जाएंगे। एक अमर स्रोत 10,000 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है, 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है, 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। इससे इस 1000 अमर स्रोतों का वजन पता चलता है। हालांकि लू परिवार के 9वें पूर्वज ने गर्व से कहा, 1000 अमर स्रोत सिर्फ भिखारियों को भेजने के लिए। क्या हमारे लू परिवार की गरिमा केवल 1000 अमर स्रोतों के बराबर है? हास्यास्पद। ये सुनते ही चू फेयांग का चेहरा पीला और नीला पड़ गया। उन्होंने गहरी आवाज में जारी रखा, उसमें मेरी जन्मजात जादुई शक्ति, 8 विनाश और 6 दिशाएं पाम और प्राचीन सम्राट के प्राचीन धर्मग्रंथ जोड़ें। इस चिप को सुनकर पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। प्राचीन धर्मग्रंथ, महान प्राचीन सम्राट के कौशल वास्तव में चू परिवार के हाथों में पड़ गए हैं। ये चिप काफी शक्तिशाली है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चू फेयांग को वास्तव में प्राचीन सम्राट की सच्ची शिक्षाएं मिलेंगी। 8 निर्जन 6 दिशाओं वाली हथेली प्राचीन पवित्र शरीर का रहस्य है। यद्यपि यह शक्तिशाली है, प्राचीन पवित्र शरीर के आशीर्वाद के बिना इसकी शक्ति सीमित है। लू परिवार के 9वें पूर्वज ने इस चिप के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और लू चांगगे की ओर देखा। हालांकि चू फेयांग आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर एक शक्तिशाली योद्धा है और लू चांगगे ने अभी अभी डिवाइन ब्रिज दायरे में प्रवेश किया है। पूरे क्षेत्र में फैली एक लड़ाई। सामान्य योद्धाओं के लिए यह निस्संदेह अत्यंत कठिन है। हालांकि लू चांगगे के पास कैश बॉडी वेट सुप्रीम बोन है। यदि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सके तो उसके पास वास्तव में चू फेयांग को हराने का मौका हो सकता है। क्या आप आश्वस्त हैं? लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वुमिंग ने गहरी आवाज में पूछा। लू चांगगे ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि तुम इतने ईमानदार हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। चू फेयांग ने उपहास किया। लू चांगगे के दायरे पर नजर डाली और अहंकारपूर्वक कहा, आप केवल एक दिव्य ब्रिज क्षेत्र हैं, आप बिल्कुल भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लू चांगगे ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप इसे आजमा नहीं लेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेंग लिंगशुन ने भी युद्ध के मैदान को देखा, धीरे से एक सांस छोड़ी और उसकी आंखों में एक लड़ाई की भावना दिखाई दी। यह अभी भी अज्ञात है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। हालांकि अभी अभी उपस्थित सभी लोगों ने लू चांगगे का अद्भुत प्रदर्शन देखा था, लेकिन किसी ने भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि लू चांगगे एक महान क्षेत्र में लड़ सकता है। ये वाकई अविश्वसनीय है। लगभग किसी को विश्वास नहीं था कि लू चांगगे जीतेंगे। चू फेयांग ने व्यंग्य किया और मोर्चा संभालते हुए कहा, लू चांगगे, मैं एक चाल चलने जा रहा हूँ। कमजोरों को धमकाने के लिए मुझे दोष मत दो। ये देखकर ये याओ ने धीरे से चिल्लाया और कहा, यह आदमी वास्तव में घृणित है। आप चांगगे से बहुत बड़े और मजबूत हैं, फिर भी आप उसे चुनौती देना चाहते हैं। कितना कष्टप्रद है। ये स्पष्ट था कि ये याओ चू फेयांग से बहुत नफरत करता था। ये सिर्फ इतना है कि चू फेयांग एक प्लास्टर की तरह था जो ये याओ को परेशान कर रहा था और उसे असहाय छोड़ रहा था। चू फेयांग ने मोर्चा संभाला और चिल्लाया, महान उजाड़ आकाश विनाशकारी उंगली, अलौकिक शक्ति, दाहुआंग मितियान फिंगर कार्रवाई करती है। एक सरल और खुरदरी उंगली जिसमें अत्यंत विनाशकारी शक्ति थी, बड़ी ताकत से लू चांगगे की ओर बढ़ी। सावधान। ये देखकर ये किंगरू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह मदद नहीं कर सकी लेकिन चिल्ला उठी। थोड़ा चेंज। ये क्विंगवू भी भयभीत लग रहा था। जाहिर है, महान उजाड़ स्वर्ग नष्ट करने वाली उंगली का यह हमला बेहद शक्तिशाली है। ये देखा जा सकता है कि प्राचीन पवित्र निकाय चू फेयांग वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के योग्य है। कितनी शक्तिशाली उंगली है। प्राचीन धर्मग्रंथ में ये परम मारक जादुई शक्ति है। हर कोई हौंफने लगा। उनके चेहरों पर भावुक भाव दिख रहे थे और वे बोलने से खुद को रोक नहीं सके। जैसे ही चू फेयांग ने हमला किया, सभी दर्शक इस हमले की ताकत से हैरान और पूरी तरह से चौंक गए। यहाँ तक कि लू चांगगे को भी बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ। आखिरकार पिछली लड़ाई में लू चांगगे उसी स्तर पर लड़ रहा था। अब जब हम एक विशाल दायरे में लड़ रहे हैं तो हम जो दबाव सहन कर रहे हैं वह स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं है। लेकिन दबाव जितना अधिक होगा, प्रेरणा भी उतनी ही अधिक होगी। लू चांगगे के लिए यह भी एक दुर्लभ चुनौती है। आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के बारे में क्या? दिव्य पुल के दूसरे स्तर को नष्ट करो। पर महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे ने जोर से चिल्लाया, सीधे अपनी क्षमता को उत्तेजित किया और सफलतापूर्वक अपने स्वयं के दायरे को तोड़ दिया। बैंग बैंग बैंग। इस समय लू चांगगे की खेती का दायरा शेंकियाओ के दूसरे स्तर तक बढ़ गया। सफलता। लू चांगगे युद्ध में टूट गया। जब सभी ने ये देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे बेहद हैरान लग रहे थे और वे जोर से चीखने से खुद को नहीं रोक सके। लू वुशुंग के साथ पिछली लड़ाई ने लू चांगगे को कुछ अंतर्दृष्टि दी और चू फेयांग की उंगली से वह सफलतापूर्वक प्रबुद्ध हो गया। इसलिए थोड़े ही समय में लू चांगगे ने अपनी असाधारण समझ से सफलतापूर्वक अपनी बेड़ियां तोड़ दी और उनका साधना क्षेत्र दूसरे स्तर के दूसरे स्तर तक बढ़ गया। सफलता के बाद लू चांगगे की लड़ने की भावना बढ़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी आभा बढ़ गई। तलवार। अगले ही पल लू चांगगे ने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई क्विंटियन तलवार को पकड़कर अपना हाथ लहराया। लू चांगगे सफेद रंग के एक युवा देव राजा की तरह थे। उनकी तेज धार प्रकट हो रही थी, चौंकाने वाली तलवार के इरादे से बाहर निकल रही थी और घूमती हुई तलवार की ऊर्जा जारी कर रही थी।
बूम बूम बूम, हुनुआन हत्या तलवार काटना। लू चांगगे ने सीधे अपनी दोहरी पुतलियां खोली, हुनयुआन सूत्र का अभ्यास किया और तुरंत एक बेहद आश्चर्यजनक हमला किया। एक पल में महान उजाड़ स्वर्ग नष्ट करने वाली उंगली हुनयुआन हत्या तलवार की शक्ति से हिंसक रूप से टकरा गई, जिससे पृथ्वी हिलने वाली गर्जना हुई। एक हमले के साथ लू चांगगे चुफियांग के साथ बराबरी पर था। वह कैसे संभव है? इसने वास्तव में मेरी हत्यारी चाल को निष्प्रभावी कर दिया। चुफियांग ने अपनी आंखें चौड़ी की और चौंक गया। पिछले हमले में चुफियांग ने अपनी ताकत का केवल 70% इस्तेमाल किया था, लेकिन वह इसके बारे में गंभीर था। लेकिन फिर भी चुफियांग को अभी भी गहरा अविश्वसनीय महसूस हुआ। जैसी आपसे उम्मीद थी लू परिवार के राजकुमार, मैं आपकी शिक्षाओं के लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरी ताकत को कम मत आंको। मेरी जन्मजात जादुई शक्ति 8 उजाड़ 6 संयोजन पाम नष्ट करना। जबरदस्त लड़ाई के जज्बे से चुफियांग की आंखें फूट गईं। इस बार चुफियांग पीछे नहीं हटे। उसने अपनी क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर दिया और जानलेवा आभा से भर उठा। एक पल में प्राचीन पवित्र शरीर की शक्ति वास्तव में प्रकट हो गई। हालांकि चुफियांग ने प्राचीन संत निकाय में केवल मामूली सफलता हासिल की है, लेकिन उसने जो शक्ति जारी की है वह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने देखा कि चुफियांग के शरीर से अनंत सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे वह एक प्राचीन ऋषि की तरह चमक रहा था। इसके तुरंत बाद चुफियांग ने सीधे हवा में उड़ान भरी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्ति इकट्ठा की। बस बस बस, एक ताड़ का पेड़ आसमान से गिरा और हवा में टूटकर लू चांगगे की ओर जा गिरा। बूम बूम बूम, एक हथेली के प्रहार से दुनिया हिल जाती है, देवता और भूत रोते हैं और यह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। यह 8 विनाशों और 6 दिशाओं वाली हथेली की शक्ति है। चुफियांग की चाल की ताकत से पूरा दर्शक हैरान और स्तब्ध था। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। क्या ये प्राचीन पवित्र शरीर की शक्ति है जो अपनी सीमाओं को तोड़ चुकी है? लू चांगगे निश्चित रूप से हारेंगे। ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। हम इसे कैसे जीत सकते हैं? एक पल के लिए हर कोई हौंफने लगा, शब्दों से परे स्तब्ध रह गया। जैसे ही चुफियांग की जन्मजात जादुई शक्ति सामने आई, इसने पूरे दर्शकों को स्तब्ध कर दिया और लू चांगगे को एक बड़ा झटका लगा। बहुत अच्छा, अब ये दिलचस्प है, अन्यथा पिछला वार्म अप अर्थहीन होगा। लू चांगगे की बातें सुनने के बाद लू तियानकुंग और लू वुशुंग के चेहरे बदल गए और उन्हें अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। ये पता चला कि लू चांगगे ने पिछली लड़ाई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। ये निस्संदेह उनके लिए अपमान की बात है। आकाश और सूर्य को ढकने वाली शानदार हथेली का सामना करते हुए लू चांगगे चिल्लाया, प्राचीन संत शरीर के बारे में क्या? नष्ट कर देना। दोहरी पुतलियों का रहस्य। भगवान की आंख एक नजर से जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकती है। महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे ने सीधे तौर पर दोहरे विद्यार्थियों के रहस्य को उत्तेजित किया। अगले ही पल आकाश में घातक दबाव लिए 2 चमकदार रोशनियां प्रकट हुईं। इसके तुरंत बाद प्रकाश की 2 किरणें अविनाशी 8 विनाशों और 6 दिशाओं वाले पाम की दिशा में तीव्रता से विस्फोटित हुईं। पवित्र शरीर के रहस्य और दोहरी पुतलियों के रहस्य के बीच टकराव। बूम बूम, आकाश से गूंजती गगनभेदी गर्जना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती हुई एक चौंकाने वाले विस्फोट में बदल गई। लू चांगगे की दोहरी पुतलियां पूरी तरह से खुल गईं और वह अंततः 8 विनाशों और 6 दिशाओं वाले पाम की शक्तिशाली शक्ति को भंग करने में सक्षम हो गया। हा 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 हा, ये बहुत आनंददायक है, बहुत आनंददायक है। लू चांगगे की आंखें कट्टरता से भर गईं, उसकी पुतलियां घूम गईं और वह जोर से बोलने लगा। इस समय चुफियांग की पलकें तेजी से हिल गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वह कैसे संभव है? इसने वास्तव में मेरे घातक हमले को बेअसर कर दिया। धिक्कार है राक्षस, ये बहुत डरावना है। चुफियांग की आंखें चौड़ी हो गईं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो और वह अपनी आवाज खोने से खुद को नहीं रोक सका। लू चांगगे के ऑपरेशन से न सिर्फ चुफियांग बल्कि बाकी सभी लोग भी हैरान रह गए। क्या ये दोहरे विद्यार्थियों की शक्ति है? प्राकृतिक सर्वोच्च सत्ता बहुत भयानक है। उद्धरण चिन्ह, हर कोई हौंफने लगा, शब्दों से परे स्तब्ध। उनके सामने का दृश्य निस्संदेह उनकी समझ से परे था। हा हा हा, शाबाश, तुम मेरे परपोते बनने के लायक हो। ये देखकर लू चांगगे के दादा लू युंगसियाओ बहुत उत्साहित हुए और जोर से बोले। लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वोमिंग भी प्रसन्न हुए और कहा, जैसा कि लू परिवार के सम्राट के बेटे से अपेक्षा थी। लू चांगगे द्वारा चुफियांग के चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारा गया और उसकी आंखों में अनिच्छा की तीव्र भावना फूट पड़ी। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। चुफियांग ने आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई, उसके काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे, उसका खून बह रहा था और उसने प्राचीन पवित्र शरीर की शक्ति को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। इस समय चुफियांग युद्ध के एक प्राचीन देवता की तरह था, जिसके शरीर से प्रकाश की हजारों किरणें फूट रही थीं। उसकी ताकत पहाड़ जितनी महान है और उसका साहस दुनिया जितना बेजोड़ है। प्रत्येक चाल में अनंत शक्ति और दबाव होता है। ये देखकर सभी ने अपना सिर हिलाया और फिर से आह भरी। क्या ये प्राचीन संत निकाय की शक्ति है? बेहद भयानक। ये लू चांगगे भी बहुत शक्तिशाली है। वह इतने लंबे समय तक प्राचीन संत शरीर का विरोध करने में सक्षम है। यह अफसोस की बात है। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। मैं अभी भी हार से नहीं बच सकता। किसी ने निश्चित रूप से कहा कि वह अभी भी लू चांगगे के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचता। आखिरकार एक विशाल क्षेत्र में लड़ना बहुत अपमानजनक है। इसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। चुफियांग ने दहाड़ते हुए कहा, प्राचीन संत का शरीर, बेड़ियां खुली। अगले ही पल प्राचीन पवित्र शरीर ने एक बार फिर अपनी ही बेड़ियां तोड़ दी और उसकी ताकत और भी बढ़ गई। प्राचीन महान दाव मुट्ठी, एक मुक्के से पहाड़ों और नदियों को तोड़ना। चुफियांग ने एक बार फिर प्राचीन पवित्र शरीर का रहस्य प्रदर्शित किया। विनाशकारी मुक्का अजय बल और जबरदस्त गति के साथ लू चांगगे की दिशा में जारी रहा। बूम बूम बूम, अंतरिक्ष भयंकर रूप से हिल गया, यहाँ तक कि तूफान भी आया जिसने दुनिया को उलटपुलट कर दिया। लू परिवार के मालिक ने नाराजगी जताई और लू परिवार को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए तुरंत लू परिवार की रक्षात्मक बाधा को मजबूत किया। चुफियांग के घातक मुक्के का सामना करते हुए लू चांगगे हार मानने को तैयार नहीं थे। बहुत अच्छा, उस मामले में मैं इसके बारे में गंभीर होने जा रहा हूँ। लू चांगगे ने उपहास किया और सुप्रीम बोन और कैस बॉडी की दोहरी शक्ति को तुरंत सक्रिय कर दिया। लू चांगगे के शरीर से एक प्रचंड अराजक सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी और उसके शरीर पर एक गहरी, प्राचीन और भयानक आभा भी प्रकट हुई। वज्र अविनाशी जादुई शक्ति। इतना ही नहीं, लू फैन ने हजारों सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए वज्र अविनाशी जादुई शक्ति के रहस्य को भी प्रदर्शित किया। शारीरिक शक्ति बढ़ गई। इस समय लू चांगगे बिल्कुल भी 10 साल के लड़के की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि एक प्राचीन देवता या राक्षस की तरह लग रहा था। उसकी धार खुली हुई थी। बस बस बस, हुनुआन दाव मुट्ठी। लू चांगगे जोर से चिल्लाए और हुनुआन सूत्र के रहस्यों को प्रदर्शित करना जारी रखा। लू चांगगे ने मुक्का मारा और तुरंत विशाल एवेन्यू की आभा फूट पड़ी, जिससे एक अंधेरे और अजीब ब्लैक होल का निर्माण हुआ। ऐसा लगता है कि रहस्यमय ब्लैक होल सब कुछ निगलने में सक्षम है। बूम बूम बूम, हवा के बीच में चुफियांग की मुट्ठी लू चांगगे की मुट्ठी से जोर से टकराई, जिससे बहरा कर देने वाली आवाज आई। अंतरिक्ष कंपन करता है और एवेन्यू गूंजता है। कितना भयंकर द्वंद्व है। ये दोनों सचमुच अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। ये लू चांगगे आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के खिलाफ लड़ने के लिए दिव्य वृत्त क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। बहुत बुरा।
भले ही वह हार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं और हैरान रह गए। हालांकि जीत का पलड़ा लू चांगगे की ओर झुकना शुरू हो गया है। हुनयुआन दादाओ मुट्ठी ने हुआनगु दादाओ मुट्ठी की शक्ति को भंग करना जारी रखा। एक अत्यंत हिंसक आभा, शक्तिशाली ने चूफियांग पर तेजी से हमला किया। अच्छा नहीं, चूफियांग को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस झटके के बाद चूफियांग अब वजन सहन नहीं कर सका और सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। चूफियांग खून से लथपथ था, दुखी और खोए हुए कुत्ते की तरह लग रहा था। चूफियांग हार गया। सारी श्रोतागण स्तब्ध रह गए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम इतना क्रूर होगा। चूफियांग मुश्किल से गहरे गड्ढे से बाहर निकला, हर तरफ कांप रहा था, इस दृश्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। पफ पफ पफ। इसके तुरंत बाद चूफियांग ने लगातार 3 कौर खून उगल दिया, उसकी आंखें काली हो गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। लू चांगगे ने एक बड़े क्षेत्र में लड़ाई लड़ी और वास्तव में जीत हासिल की, उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। परिवर्तन जीतता है, लू परिवार के 9वें पूर्वज ने जोर से कहा। चूफियांग, अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। चूफियांग फूट फूट कर हंसे, अपना हाथ लहराया, एक भंडारण अंगूठी निकाली और सीधे लू चांगगे की ओर फेंक दी। यहाँ 1000 अमर स्रोत हैं, साथ ही प्राचीन धर्मग्रंथ और 8 निर्जन 6 दिशाएं पाम दिव्य शक्ति भी हैं। अब वे सब तुम्हारे हैं। लू चांगगे, मैं आज हार गया क्योंकि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। 3 साल में मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा। समय आने पर मैं तुम्हें पूरी तरह अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। लू चांगगे ने मन ही मन सोचते हुए विनम्रता से मुस्कुराया। 3 साल का समझौता, मैं इससे बहुत परिचित हूँ। तुम तो बस एक विदूषक हो। लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हार गया हूँ, मैं हमेशा आपकी चुनौती का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि 3 साल में तुम मुझे चुनौती देने के योग्य नहीं रहोगे, क्योंकि मैं अपने द्वारा पराजित शत्रु को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानूंगा। चूफियांग हैरान था, लेकिन फिर भी उसने अहंकारपूर्वक कहा, लू चांगगे, चलो इंतजार करें और देखें। ये आओ, मैं चूफियांग कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हालांकि चूफियांग हार गया था, फिर भी वह विचलित रहा। उसने एक क्रूर शब्द कहा और सीधे वहां से चला गया। ये याओ ने अपना गुलाबी छोटा मुंह निकाला और अवाक होकर कहा, ये लड़का पागल है। इन 3 लड़ाइयों में लू चांगगे ने अपने 10वें जन्मदिन की पार्टी में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे काफी हलचल मच गई। इस समय सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। नियति के पुत्र चूफियांग को हराने, 3 साल के समझौते को शुरू करने और जादुई शक्ति प्राचीन अमर मुट्ठी का इनाम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इसे 3 साल में हराओ और तुम्हें अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। इसके तुरंत बाद प्राचीन अमर मुट्ठी का गहरा अर्थ सीधे लू चांगगे के दिमाग में आ गया। बस। लू चांगगे चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे तुरंत जादुई शक्ति का अर्थ समझ में आ गया। इतना ही नहीं, लू चांगगे ने भी सीधे आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया और बहुत लाभ उठाया। एपिफेनी, बच्चे को एक और अनुभूति हुई है। ये समझ सचमुच अविश्वसनीय है। लू झाटियन और लू यूनक्सियाओ लू चांगगे की रक्षा करने और उसकी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। लू चांगगे वास्तव में इस 10वें जन्मदिन की पार्टी में चमके। भीड़ से फिर से शोर की आवाजें आने लगीं। क्या ये लू परिवार का राजकुमार है? ये सचमुच बहुत बुरा है। ऐसा स्वर्ग विरोधी ज्ञान संसार में दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह कुछ और साल बड़ा हो गया तो कितना भयानक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक इसी तरह लू चांगगे को अपनी आत्मज्ञान की अवस्था से जागने में पूरा 1 घंटा बीत गया। जहां तक प्राचीन संत शरीर की जादुई शक्ति प्राचीन अमर मुट्ठी की बात है, लू चांगगे ने पहले ही इसे पूरी तरह से समझ लिया है। यहाँ तक कि चूफियांग ने भी जादुई शक्तियों के इस सेट को अभी तक नहीं सीखा है। लू चांगगे कल्पना कर सकते थे कि जब चूफियांग ने प्राचीन अमर मुट्ठी का उपयोग किया तो उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी। लू चांगगे की 10वीं जन्मदिन की पार्टी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई और रिश्तेदार और दोस्त एक के बाद एक चले गए। लू चांगगे ने तुरंत एकांत की स्थिति में प्रवेश किया और प्राचीन सम्राट की तकनीक, प्राचीन शास्त्र का अभ्यास किया। आप जानते हैं, लू चांगगे पौराणिक कैस बॉडी है जो प्राचीन पवित्र बॉडी से भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए लू चांगगे प्राचीन क्लासिक को पूरी तरह से समझने में सक्षम थे। लू चांगगे ने उस पर भरोसा करते हुए 1 महीना बिताया साधारण समझ, और अंत में प्राचीन क्लासिक 8 निर्जन 6 दिशाओं वाली हथेली और प्राचीन अमर मुट्ठी की समझ पूरी हुई। ये लू चांगगे की युद्ध शक्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुधार है। लू चांगगे मुस्कुराए, संतुष्टि की झलक दिखाते हुए कहा, आप भाग्य के पुत्र होने के योग्य हैं। आपने वास्तव में मुझे बहुत सारे अवसर दिए हैं। चूफियांग, मैं अभी भी इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि 3 साल में आप मेरे लिए कितने आश्चर्य और लाभ लाएंगे। जब आप लीक काटते हैं तो आपको उन्हें एक एक करके काटना होगा, अन्यथा यह उबाऊ हो जाएगा। लू चांगगे ने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा। इस बार लू चांगगे जन्मदिन की पार्टी के बाद चमके और चूफियांग के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह जोकर बन गए। एक नौकरानी के रूप में लेंग लिंगशुंग को लू चांगगे की सेवा करते समय बहुत झटका लगा। जैसा कि पौराणिक कैस बॉडी से अपेक्षा की गई थी, वह प्राचीन संत बॉडी के गहन अर्थ को भी समझ सकता है। ये लड़का बहुत राक्षस है। पुनर्जन्मित साम्राज्य के रूप में लेंग लिंगशुंग की खेती बेहद तेज थी और वह अपनी खेती में बिना किसी बाधा के हर दिन तेजी से प्रगति करती थी। लेकिन फिर भी वह अभी भी लू चांगगे से बहुत पीछे था। इससे निस्संदेह लेंग लिंगशुंग को थोड़ा निराशा महसूस हुई। वह एक साम्राज्य है, लेकिन वह लू चांगगे जितनी अच्छी नहीं है। ये वाकई चौंकाने वाला है। निंगशुंग, तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ है। चलो लड़ाई कर लें। लू चांगगे मुस्कुराए और लेंग लिंगशुंग की ओर देखा जो विचारों से भरा हुआ था। लेंग लिंगशुंग ने शांति से कहा, निंगजुंग का आपसे कोई मुकाबला नहीं है, युवा मास्टर। लू चांगगे मन ही मन हंसे और बोले, अभी भी दिखावा कर रहे हैं। आप एक प्रतिष्ठित साम्राज्य हैं जिन्होंने 3000 दाव क्षेत्रों की यात्रा की है। मुझे इसे आजमाने दीजिए। लू चांगगे ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं इसे आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में दबा दूंगा। अपने दोहरे शिष्यों की शक्ति की मदद से लू चांगगे ने निर्णायक रूप से पता लगाया कि लेंग लिंगशुंग का साधना स्तर पहले ही आध्यात्मिक समुद्र के 3रे स्तर में प्रवेश कर चुका था। इतने कम समय में लेंग लिंगशुंग की खेती का स्तर छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया है, जिससे पता चलता है कि पुनर्जन्म वाली साम्राज्य कितनी भयानक है। समय के साथ मुझे डर है कि वह लू चांगगे से कम प्रतिभाशाली नहीं होगा, लेकिन लू चांगगे को अभी भी विश्वास है कि 9 हेवंस की प्रसिद्ध रानी भी उनसे आगे निकल सकती है। लू चांगगे ने लेंग लिंगशुंग को जबरदस्ती सम्राट के बेटे के लिए विशेष रूप से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में खींच लिया। लू परिवार के राजकुमार के रूप में उनके पास कई विशिष्ट प्रशिक्षण संसाधन हैं। यह मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान उनमें से एक है। इस समय लू चांगगे और लेंग लिंगशुंग पहले ही मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में पहुंच चुके हैं। शुआंगे, तुम पहले जाओ। लू चांगगे मंद मुस्कुराए, वह ये भी जानना चाहते थे कि यह पुनर्जन्म लेने वाली साम्राज्य क्या विकल्प चुनेगी। जी श्रीमान, लेंग लिंगशुंग ने शांति से बात की, न तो विनम्र और न ही अहंकारी, उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। शुरुआत में लेंग लिंगशुंग लू चांगगे का उपयोग करना चाहते थे और उन्हें एक परोपकारी मानते थे। जितना अधिक वे संपर्क में आए, उतना ही अधिक लेंग लिंगशुंग को लगा कि लू चांगगे अलग थे और वह जो दिखते थे उससे कहीं अधिक उनमें कुछ था।
डबल पुतलियों के साथ सुप्रीम बोनकास्ट बॉडी, चाहे उनमें से किसी को भी बाहर निकाला जाए, यह एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा। यह अविश्वसनीय है कि ये 3 अविश्वसनीय शरीर एक व्यक्ति में संयुक्त हैं। लेंग लिंगशुंग ने हल्की सी चीख निकाली, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं, उसके बाल उड़ रहे थे और उसे अपने पिछले जीवन के आकर्षण का संकेत मिला। हालांकि लेंग लिंगशुंग अभी भी अपना असली रंग छिपाती है और नहीं चाहती कि लू चांगगे को उसका सबसे बड़ा रहस्य पता चले। यह अफसोस की बात है कि लू चांगगे को यह पहले से ही पता था और वह चुपचाप लेंग लिंगशुंग के प्रदर्शन को देख रहा था। लेंग लिंगशुंग ने पहला कदम उठाया और 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर की शक्ति को सक्रिय किया, शक्ति को एक सील में इकट्ठा किया। 9 स्वर्गों की पवित्र मोहर टूट गई। बूम बूम बूम, एक पल में एक रहस्यमय और अद्वितीय सील हवा में टूट गई और लू चांगगे से टकरा गई। 9 स्वर्गों की रानी एक अत्यंत गौरवान्वित रानी है। अपने पिछले जीवन में वह पूरी दुनिया में अजेय थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लंबे समय तक किसी और के अधीन नहीं रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लू चांगगे ऐसे अस्तित्व पर विजय पाना चाहता है। आखिरकार ये भी सिस्टम द्वारा लू चांगगे को दिया गया कार्य है। यदि आप लेंग लिंगशुंग को मना सकते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। पुरस्कार 9 स्वर पवित्र मोहर, जाओ। लू चांगगे थोड़ा मुस्कुराए और वास्तव में लेंग लिंगशुंग के समान ही चालें चलीं। हालांकि नाम समान होने के बावजूद दोनों जादुई शक्तियों की शक्ति और रूप पूरी तरह से अलग हैं। लेंग लिंगशुंग की 9 हेवंस होली सील एक प्रामाणिक जादुई शक्ति है। लू चांगगे की 9 हेवंस होली सील एक जादुई शक्ति है जिसे उन्होंने संशोधित किया है। बजती है, बजती है, बजती है। थोड़ी देर बाद 2 जोरदार टक्कर की आवाजें सुनाई दीं। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने लेंग लिंगशुंग को आश्चर्यचकित कर दिया। लू चांगगे की 9 हेवंस होली सील उसकी सील से भी अधिक शक्तिशाली थी। मुख्य बात यह है कि लू चांगगे ने अभी तक अपने शरीर की ताकत का उपयोग नहीं किया है, बल्कि केवल अपनी अलौकिक शक्तियों की मूल शक्ति का उपयोग किया है। बची हुई ऊर्जा लेंग लिंगशुंग पर जमकर हमला करती रही। वह कैसे संभव है? लेंग लिंगशुंग घबराए हुए लग रहे थे। महत्वपूर्ण क्षण में उसकी आकृति चमक उठी और उसने बचने के लिए एक अजीब शारीरिक हरकत का इस्तेमाल किया। कितनी तेज गति! लू चांगगे को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। आंदोलन में अभी एक रहस्य शामिल है जो शायद 9 हेवंस क्वीन की सच्ची शिक्षा हो सकती है। इससे निस्संदेह लू चांगगे को थोड़ी खुजली महसूस हुई। लेंग लिंगशुंग ने तुरंत अपना संयम वापस और महसूस किया कि उसने गलती से अपने कौशल को उजागर कर दिया है। यंग मास्टर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लिंगशुंग का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। सर, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। लेंग लिंगशुंग ने विनम्रता से बात की और यह स्पष्ट था कि पिछले हमले के बाद भी उसकी आस्तीन में कुछ कार्ड थे। लू चांगगे ने शांति से कहा, यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, फिर से आओ। आइए मैं आपको उस जादुई शक्ति को आजमाने दूं जो मैंने अभी सीखी है। 8 वीरानी और 6 दिशाएं पाम, जाओ। लू चांगगे लेंग लिंगशुंग की असली ताकत और तुरुप के पत्ते का परीक्षण करना चाहता था ताकि उसे पूरी तरह से जीत लिया जा सके। इस तरह आप सिस्टम कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आपको अभी भी धीरे धीरे महारानी से भागना होगा। हालांकि यह लू चांगगे ही थे जिन्होंने अपने ही दायरे को दबा दिया था, लेकिन इस हथेली की ताकत आज भी काफी मजबूत है। यदि लेंग लिंगशुंग अभी भी अपनी कमजोरी छिपाता है, भले ही उसकी मृत्यु न हो, वह लू चांगगे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। 9 हेवंस क्वीन, तुम क्या चुनोगी? लू चांगगे ने अपनी दोहरी पुतलियां खोली, लेंग लिंगशुंग को देखा और अंदर से कहा। महत्वपूर्ण क्षण में लेंग लिंगशुंग एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहे थे और असामान्य रूप से शांत हो गए। आखिरकार उसने दिखावा करना बंद कर दिया। ये 9 स्वर्गों की रानी का स्वभाव है। ये देखकर लू चांगगे ने तुरंत गहरी प्रत्याशा दिखाई। शुआंगे, सावधान रहो। लू चांगगे की घातक हथेली का सामना करते हुए लेंग लिंगशुंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। महत्वपूर्ण क्षण में लेंग लिंगशुंग ने एक नाजुक चीख निकाली, उसके बाल उड़ गए और उसने 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के रहस्यों का उन्मत्त रूप से अभ्यास किया। 9 हेवंस प्राउड पाम। इस समय लेंग लिंगशुंग को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर की जादुई शक्तियों को प्रकट करने में संकोच नहीं किया। एक पल में एक रहस्यमय और अद्वितीय हथेली जिसमें अनंत शक्ति थी, शक्तिशाली थी और लू चांगगे की दिशा में तेजी से पलटवार किया। बूम बूम, एक गगनभेदी दहाड़ निकली। 8 वीरानों और 6 दिशाओं के कर्मचारियों की शक्ति और 9 स्वर प्राउड पाम लगातार एक दूसरे से टकराते रहे, जिससे बड़ी सनसनी पैदा हुई। ये देखकर लू चांगगे थोड़ा मुस्कुराया। वह जानता था कि लेंग लिंगशुंग ने आखिरकार दिखावा करना बंद कर दिया है और गंभीरता से लड़ने के लिए तैयार है। जब दोनों हथेलियों को एक साथ रखा गया तो पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण क्षेत्र हिंसक रूप से हिलने लगा, जिससे भारी उतार चढ़ाव पैदा हुआ। बैंग बैंग बैंग, एक हिंसक टक्कर की जोरदार आवाज मार्शल आर्ट प्रशिक्षण क्षेत्र में गूंज उठी। अंततः लू चांगगे ने यह आक्रमण जीत लिया। सर, मैं हार गया हूं। मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेंग लिंगशुंग ने शांति से कहा, उसके दिल में अशांत लहरें उठ रही थीं। लेंग लिंगशुंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि लू चांगगे की खेती की ताकत वास्तव में अविश्वसनीय थी। लू चांगगे मुस्कुराए, लेंग लिंगशुंग के पास आए और उसकी प्रशंसा की। शुआंग, एक भी बुरा नहीं है। वह बहुत तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में निश्चित रूप से एक महिला सम्राट बनेगी। लू चांगगे ने विशेष रूप से महारानी शब्द का उल्लेख किया। लेंग लिंगशुंग का शरीर कांप उठा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपका नौकर हूं। इस समय सिस्टम की आवाज दी। मेजबान को शुरुआत में पुनर्जन्म वाली महारानी पर विजय पाने और पुरस्कार के रूप में सर्वोच्च शरीर संचालन कौशल 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप प्राप्त करने के लिए बधाई। 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप्स एक कौशल जिसे 9 हेवंस क्वीन ने निश्चित भूमि से सीखा था। ये सभी लोगों और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप्स का परिचय सुनने के बाद लू चांगगे बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने तुरंत शरीर की गतिविधियों के इस सेट के रहस्य को समझ लिया। लू चांगगे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पास अभी भी उपयुक्त शारीरिक कौशल का अभाव है और उनकी गति पर्याप्त तेज नहीं थी, जो उनकी घातक कमजोरी थी। लू चांगगे ने लेंग लिंगशुंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शुआंगे, मैंने अभी देखा कि आप बहुत फुर्तीले थे और ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ एहसास हुआ है। मैंने अपने दम पर शारीरिक कौशल का एक सेट बनाया। फिर लू चांगगे की आकृति टिमटिमा गई और प्रकाश की धाराओं में बदल गई, जिससे 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप की शक्ति चरम पर पहुंच गई। पलक झपकते ही लू चांगगे ने इस स्थान में आगे पीछे शटल करना शुरू कर दिया। चौंके हुए हंस की तरह हल्का, उड़ते हुए ड्रैगन की तरह सुंदर। लू चांगगे की मुद्रा बेहद चुस्त थी और उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनकी गति इस समय अपने चरम पर पहुंच गई थी। क्या ये 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप की शक्ति है? यह आश्चर्यजनक है। हालांकि 9 स्काई ड्रैगन स्टेप तेज है, इसका एकमात्र दोष यह है कि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। थोड़े समय में लू चांगगे पहले से ही हौंफ रहा था और बहुत पसीना बहा रहा था। जाहिर तौर पर उसने बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च की थी। इसके बारे में क्या ख्याल है शुआंगे? शारीरिक गतिविधियों का ये सेट ठीक है ना? मैंने इसे एक नाम दिया, 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप्स। लू चांगगे के वाकपटु शब्दों का सामना करते हुए लेंग लिंगशुंग अवाक रह गए और शब्दों से परे स्तब्ध रह गए।
लेंग लिंगशुंग ने केवल गलती से 9 स्काई ड्रैगन स्टेप्स का प्रदर्शन किया और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चांगगे इसे समझ पाएंगे। इससे भी अधिक संयोग की बात यह है कि लू चांगगे ने बेशर्मी से कहा कि यह एक शारीरिक गतिविधि थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। लेंग लिंगशुंग ने अपने सदमे को दबा दिया और केवल इतना ही कह सकी, यंग मास्टर की प्रतिभा दुनिया में अद्वितीय है। शुआंग एर आपकी प्रशंसा करता है। इस समय लेंग लिंगशुंग ने वास्तव में इस छोटे दानव लू चांगगे की प्रशंसा की जिसकी समझ बहुत असाधारण थी। लेंग लिंगशुंग को एक बार समझाने के बाद लू चांगगे संतुष्ट होकर प्रशिक्षण कक्ष में लौट आए और अपना रिट्रीट और प्रशिक्षण जारी रखा। 9 स्काई ड्रैगन स्टेप्स शारीरिक गतिविधियों का एक गहरा और व्यापक सेट है। भले ही लू चांगगे के पास अविश्वसनीय समझ थी, फिर भी उन्हें पूर्णता तक पहुंचने के लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता थी। पहला स्तर तारों पर कदम रखना, दूसरी परत चंद्रमा को चुनती हुई, तीसरा स्तर हवा तोड़ना। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है तो वह अंतरिक्ष की यात्रा भी कर सकता है। चौथा स्तर ट्रांस, ये 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन सटेप का उच्चतम क्षेत्र भी है। सभी स्वर्गों और लोकों और 3000 लोगों तक एक ही क्षण में पहुंचा जा सकता है। हालांकि 9 स्वर्ग की रानी भी कभी इस स्तर तक नहीं पहुंची है। ये वह क्षेत्र है जिसका वर्णन 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप्स की कथा में किया गया है। अगले समय में लू चांगगे ने अपनी गति की कमी को पूरा करने के लिए एकांत में 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन सटेप का अभ्यास किया। इस समय लू चांगगे द्वारा पराजित और सबके सामने अपमानित चूफियांग चू परिवार के पैतृक हॉल में आ गया है। चूफियांग ने 3 अगरबत्तियां जलाईं, तकिए पर सम्मानपूर्वक घुटने टेके, चेहरे पर पवित्र भाव दिखाते हुए 3 बार प्रणाम किया। युवा पीढ़ी चूफियांग अक्षम है और लू परिवार के बेटे लू चांगगे से हार गई थी। कृपया मुझे एक मौका दें पूर्वज। इसके तुरंत बाद चू परिवार के पैतृक हॉल से अजीब सफेद धुएं की बूंदें निकलीं। सफेद धुएं से धीरे धीरे एक प्राचीन आकृति उभरी। चू परिवार के पूर्वज की अवशिष्ट आत्मा प्रकट हुई। एक प्रतिष्ठित प्राचीन पवित्र संस्था लू परिवार के राजकुमार को भी नहीं हरा सकती। बर्बाद करना, ये हमारे चू परिवार के लिए वाकई शर्मनाक है। उस मामले में मैं आपकी मदद करूंगा। चू परिवार के पूर्वज, कृपया चू परिवार की युवा पीढ़ी को फिर से स्वर्ग का रास्ता खोलने में मदद करें। प्राचीन पवित्र शारीरिक बंधन खुले। इस समय चू परिवार के पूर्वज ने विश्वास की सारी शक्ति झोंक दी चू परिवार चूफियांग में। बूम बूम बूम, चूफियांग स्पष्ट रूप से चू परिवार के भविष्य की आशा है। चूफियांग में लगातार जबरदस्त और आश्चर्यजनक शक्ति की लहरें प्रवाहित हो रही थीं। इस समय चूफियांग के शरीर पर एक भयानक दृश्य दिखाई दिया और हजारों सुनहरी रोशनियां फूट पड़ीं। मूल रूप से प्राचीन पवित्र शरीर पर लगी बेड़ियां लगातार खुल रही थीं। पहले चूफियांग के प्राचीन पवित्र शरीर पर केवल 3 बेड़ियां थीं, लेकिन अब सभी बेड़ियां खोल दी गई हैं। प्राचीन पवित्र निकाय के प्रतिबंध अब चूफियांग को रोक नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, चूफियांग का खेती का क्षेत्र भी बढ़ रहा था, मजबूत और मजबूत होता जा रहा था और लगातार 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ रहा था। हा, धन्यवाद पूर्वज। फेई यांग निश्चित रूप से चू परिवार के पूर्वजों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हमें चू परिवार को सम्मान दिलाना चाहिए और अपने चू परिवार के लिए एक नई दुनिया बनानी चाहिए। अब से चाहे वह अमर परिवार हो या प्राचीन परिवार, वे हमारे चू परिवार को कम नहीं आंक पाएंगे। हमारा चू परिवार 3000 दाव लोगों का अधिपति बन जाएगा। ये चू परिवार की महत्वाकांक्षा है। ये चूफियांग का भी मानना है। लू चांगगे, बस मेरा इंतजार करो। 3 साल में मैं तुम्हें निष्पक्ष रूप से हरा दूंगा। ये आओ, मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी करूंगा। चूफियांग की आंखें गुस्से से जल रही थीं और वह गंभीर शपथ के साथ बोला। 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन स्टेप्स में लू चांगगे की महारत पूर्णता तक पहुंच गई है। नौकरानी लेंग लिंगशुंग ने यह बदलाव देखा और सदमे से भर गई। केवल 3 महीनों में उसने 9 हेवंस वांडरिंग ड्रैगन सटेप के पहले स्तर को पूरी तरह से समझ लिया है। उसकी प्रतिभा बहुत अद्भुत है। इस अवधि के दौरान लेंग लिंगशुंग को लू चांगगे से झटका लगा था और वह कुछ हद तक सुन्न हो गया था। यहाँ तक कि लेंग लिंगशुंग को भी इस संग की लू चांगगे की प्रशंसा करनी पड़ी। न केवल उनकी समझ अद्भुत थी, बल्कि उनकी साधना की गति भी आम लोगों से अलग थी। इस समय लू चांगगे के दिमाग में लंबे समय से खामोश सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। डिंग, साइन इन स्थान ताज़ा कर दिया गया है। कृपया साइन इन करने के लिए त्यानिक्सिया पवेलियन पर जाएं। सिस्टम की आवाज सुनकर लू चांगगे थोड़ा चौंका और उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। त्यानिक्सिया मंडप, ये नाम परिचित लगता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये हमारे लू परिवार में है। लू चांगगे ने अपने दिल में कहा और तुरंत अपने दादा लू योंगसियाओ से पूछने गया। त्यानिक्सिया मंडप, यही वह जगह है जहां हमारे लू परिवार के सबसे प्रमुख रहस्य हैं। यह मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों के गुप्त मैनुअल प्रदर्शित करता है जिन्हें लू परिवार ने दुनिया भर से एकत्र किया है। तो इसे त्यानिक्सिया मंडप कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें सब कुछ शामिल है। सम्राट के पुत्र के रूप में आपके पास भी एक विशेषाधिकार है जो सभी स्थानों में प्रवेश करना है। लेकिन चांगगे, दादाजी ने तुम्हें जाने क्यों नहीं दिया? इसका कारण यह था कि उन्हें चिंता थी कि तुम चबाने से ज्यादा काट लोगे। एक मार्शल आर्ट शिष्य के रूप में आपको अभी भी कई जादुई कौशलों का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और लाभ नुकसान से अधिक नहीं होगा। लू यूनिक्सियाओ के गंभीर शब्द सुनकर लू चांगगे मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो दादाजी, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। वहाँ 3000 नदियां हैं, लेकिन मैं केवल एक स्कूप लेता हूँ। मैं अब भी सार लेना और मल त्यागना जानता हूँ और मल त्याग कर सार रखना जानता हूँ। ये सुनकर लू यूनिक्सियाओ हंसे और बोले, भाई, ऐसा लगता है कि मेरी चिंता अनावश्यक है। आगे बढ़ो, अपने सम्राट का आदेश लो। दुनिया में कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। लू यूनिक्सियाओ ने अपना हाथ लहराया और सम्राट का आदेश लू चांगगे को सौंप दिया। हाँ दादाजी, मैं समझता हूँ। लू चांगगे ने लेंग लिंगशुंग को सीधे त्यानिक्सिया लॉफ्ट में लाया। ये लू चांगगे और लेंग लिंगशुंग के लिए त्यानिक्सिया मंडप में आने का पहला मौका था और वे दोनों इसके पैमाने से हैरान थे। त्यानिक्सिया मंडप में कुल 9 मंजिलें हैं। ये राजसी, शानदार, राजसी और शास्त्रीय रंगों से भरपूर है। लू चांगगे ने एक त्वरित नजर डाली और पाया कि त्यानिक्सिया मंडप में कई छिपे हुए तंत्र और निषिद्ध बाधाएं थीं। इतना ही नहीं, हर मंजिल पर लोग पहरा दे रहे हैं। यदि आप जबरदस्ती अंदर जाना चाहते हैं तो संभवतः यह आकाश पर चढ़ने से भी कठिन होगा। ये सम्राट का बेटा है। सम्राट का बेटा लू चांगगे यहाँ है। यह है 2 पुतलियों के साथ लू चांगगे। मैंने सुना है कि वह केवल 10 साल का है, लेकिन वह बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। त्यानिक्सिया मंडप के बाहर कई लोगों ने लू चांगगे को देखा और आश्चर्य से कहा। लू चांगगे अपने 10वें जन्मदिन की पार्टी में चमकी, प्रसिद्ध हुई और बड़ी सनसनी पैदा की। इसलिए लू परिवार के सभी युवा लोग लू चांगगे को जानते थे और आश्चर्य से चिल्लाते थे, लेट्स गो श्वांगा। लू चांगगे गर्व से मुस्कुराए और सीधे त्यानिक्सिया मंडप में चले गए। सम्राट के बेटे को नमस्कार। ये देखकर त्यानिक्सिया मंडप के गार्ड तुरंत झुक गए और विनम्र रूप दिखाते हुए लू चांगगे को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। त्यानिक्सिया मंडप में कुल 9 मंजिलें हैं। पहली मंजिल लू परिवार के सभी सदस्यों और नौकरों के लिए खुली है और इसमें ज्यादातर बुनियादी मार्शल आर्ट ज्ञान शामिल है। लू परिवार के केवल सामान्य सदस्य ही दूसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें कुछ उन्नत मार्शल आर्ट ज्ञान शामिल है।
तीसरा स्तर लू परिवार के विशिष्ट शिष्यों के लिए खुला है जो कुछ निम्न स्तरीय तकनीकों और जादुई शक्तियों को सीखना शुरू करते हैं। चौथा स्तर केवल लू परिवार के शीर्ष 10 के लिए ही सुलभ है और इसमें कई उच्च स्तरीय कौशल और जादुई शक्तियां शामिल हैं। जहां तक 5वीं मंजिल से ऊपर की मंजिलों का सवाल है, केवल वे लोग ही प्रवेश के लिए पात्र हैं जिन्होंने लू परिवार में विशेष योगदान दिया है। ये सब लू परिवार के रहस्य हैं। केवल लू परिवार का मुखिया, लू परिवार का पूर्वज या सम्राट का बेटा ही 8वीं और 9वीं मंजिल में प्रवेश के लिए योग्य है। इससे हम देख सकते हैं कि लू परिवार के राजकुमार की पहचान कितनी महान है। लिंग शुआंग, बस पहली मंजिल पर मेरा इंतजार करो और यहाँ टहलो। लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और हल्के से कहा, यस सर। लेंग लिंगशुंग थोड़ा मुस्कुराए और पहली मंजिल पर इंतजार करने लगे। वह ये भी जानती थी कि यह लू चांगगे का उसके लिए पुरस्कार था, जिससे उसे यहाँ मार्शल आर्ट की बुनियादी बातों की समीक्षा करने और अपनी नींव को मजबूत करने की अनुमति मिली। इस तरह लू चांगगे पूरे रास्ते चढ़ गए। उन्हें इन निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। रास्ते में लू चांगगे द्वारा सम्राट का आदेश दिखाने के बाद किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वह ये जानता, लू चांगगे 8वीं मंजिल पर पहुंच गया था। त्यानिक्सिया मंडप के 8वें स्तर के बाद मौजूदा कौशल और मार्शल आर्ट की संख्या बहुत कम है। पूरी 8वीं मंजिल में केवल 10 प्रमुख कौशल और जादुई शक्तियां हैं जो सभी लू परिवार के संग्रह में खजाने हैं। और 8वीं मंजिल पर एक साधारण बूढ़ा लू परिवार भी रहता है जो इसकी रखवाली करता है। लू चांगगे ने केवल एक नजर डाली और महसूस किया कि बूढ़े व्यक्ति की साधना शक्ति अथाह थी। सम्राट का त्यानिक्सिया मंडप में स्वागत है। बूढ़े व्यक्ति की आंखें अत्यंत स्पष्ट थीं, जिनमें एक प्राचीन और गहन आभा झलक रही थी। ग्रीटिंग्स सीनियर, ये यहाँ पर मेरा प्रथम नाम है। आओ और चारों ओर देखो। लू चांगगे ने विनम्रता से बात की। लू चांगगे को यह भी पता था कि जो व्यक्ति 8वीं मंजिल की रखवाली कर सकता है वह किसी भी तरह से मामूली व्यक्ति नहीं है और लू परिवार में उसकी असाधारण स्थिति है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से लू परिवार का एक प्राचीन व्यक्ति है। लू चांगगे ने इन कौशलों और जादुई शक्तियों को बार बार देखा, उन्हें अपनी असाधारण समझ के साथ अपने दिमाग में याद किया। ऑइंक, कुछ ही देर में लू चांगगे को उपस्थित सभी 10 किताबें याद हो गईं। मार्शल आर्ट के प्रभाव को महसूस करते हुए लू चांगगे तुरंत आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गए और उनके शरीर पर अजीब उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। एपिफनी, ये देखकर बूढ़े अभिभावक ने अचानक अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति दिखाते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपनी आवाज खोने से खुद को नहीं रोक सका। अभिभावक बूढ़े व्यक्ति ने लू चांगगे की रक्षा करने के लिए जल्दबाजी की और अपनी सुरक्षा के लिए एक रक्षात्मक ढाल बनाई। थोड़ी देर में लू चांगगे ने शेंकियाओ के तीसरे स्तर को तोड़ दिया और उसकी ताकत में और सुधार हुआ। यह उपसंहार बहुत लंबे समय तक चला। लू चांगगे को जागने में पूरा एक दिन लग गया। धन्यवाद वरिष्ठ, मेरी रक्षा करने के लिए, लू चांगगे ने झुककर कहा। अभिभावक बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और ऊर्जा के विस्फोट के साथ उसने तुरंत लू चांगगे को उठने में मदद की और हल्के से कहा, सम्राट के बेटे, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ, मैं देखने के लिए 9वीं मंजिल पर जा रहा हूँ। लू चांगगे ने अभिभावक बूढ़े व्यक्ति को विदाई देने के बाद वह रहस्यमय त्यानिक्सिया मंडप की 9वीं मंजिल पर आया। त्यानिक्सिया मंडप की 9वीं मंजिल पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति गद्दे पर बैठा था। ये लू का 9वां पूर्वज था। परिवार पूर्वज, प्रणाम पूर्वज। ये देखकर लू चांगगे ने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। जियो चांगगे, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। बैठो और मुझसे बात करो। हाँ पूर्वज। लू चांगगे फ्यूटन पर आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। उसका दिल कांप रहा था। इस गद्दी की उत्पत्ति सरल नहीं है। यह एक आत्मज्ञान वृक्ष के तने से बना है। ये साधना की गति में सुधार कर सकता है और अचानक ज्ञानोदय की संभावना बढ़ा सकता है। लू चांगगे ने एक सरसरी नजर डाली और देखा कि त्यानिक्सिया मंडप की पूरी 9वीं मंजिल में मार्शल आर्ट की केवल 3 किताबें थीं। पहला है हुनयुआन जिंग, दूसरी पुस्तक लिंगजियाओ सूत्र है, तीसरी किताब है द बुक ऑफ सीजिंग द स्काई। ये 3 पुस्तकें लू परिवार की कुल मार्शल आर्ट हैं और लू परिवार के 3 सम्राटों द्वारा छोड़े गए शाही ग्रंथ भी हैं। हुनयुआन सूत्र का अभ्यास करने की शर्तें बहुत कठोर हैं और पीढ़ियों से लू परिवार में केवल कुछ ही लोग इसका अभ्यास कर पाए हैं। अराजक शरीर रखने वाला लू चांगगे उनमें से एक है। जहां तक डोटियन सूत्र और लिंगक्सियाओ सूत्र का सवाल है, वे अधिकांश लोगों के अभ्यास के लिए उपयुक्त हैं। दाखिल करना, लू चांगगे ने उम्मीद से देखते हुए खुद से कहा। अगले ही पल सिस्टम की आवाज आई। त्यानिक्सिया पवेलियन में साइन इन करने और पुरस्कार ताइचू शेनलियनजू प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। युवानशेन की यह स्वर्ग विरोधी पद्धति मेरे युवानशेन की कमजोरी को पूरा करती है। ये बहुत अच्छा है। अब से मेरा शरीर और आत्मा निर्दोष होंगे, लू चांगगे ने उत्साह दिखाते हुए खुद से कहा और तुरंत ताइचू शेनलियनजू का गहरा अर्थ समझ गया। लू चांगगे ने ताइचू रिफाइनिंग गॉड तकनीक प्राप्त करने के बाद तुरंत आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया और उनके शरीर से एक अजीब आभा निकलने लगी। बस, मुझे अचानक फिर से इसका एहसास हुआ। इस छोटे से आदमी की आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर लू वुमिंग हैरान रह गए और लू चांगगे को बाहरी दुनिया से परेशान होने से बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनकी रक्षा करने के लिए जल्दबाजी की। थोड़ी ही देर में लू चांगगे ने एक अद्भुत और अनंत आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया। क्या जादुई स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे छोटे लड़के ने एक और साहसिक कार्य किया है। लू वुमिंग ने सराहना की और उत्साह से बात की। इस तरह लू चांगगे पूरे दिन आत्मज्ञान में रहा और आखिरकार जाग गया। इतना ही नहीं, लू चांगगे ने ताइचू रिफाइनिंग गॉड टेक्निक के पहले स्तर को भी समझा। पहले स्तर तक अभ्यास करने के बाद लू चांगगे ने आदिम आत्मा की जादुई शक्ति सौशोधन दिव्य प्रकाश को सफलतापूर्वक समझ लिया है। सौशोधन दिव्य प्रकाश आत्मा की शक्ति को प्रकाश की एक अदृश्य किरण में इकट्ठा कर सकता है, तुरंत दुश्मन पर हमला कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को नष्ट कर सकता है। धन्यवाद पुराने पूर्वज, हमारी रक्षा करने के लिए। जब लू चांगगे ने लू वुमिंग को व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करते हुए देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। छोटे लड़के, तुम इतने विनम्र क्यों हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अभी एक शक्तिशाली आत्मा तकनीक का अभ्यास किया होगा। हाँ, पहले तुम्हारी आत्मा एक कमजोरी थी। मैं तो बस तुम्हें जादुई शक्तियां सिखाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जरूरी नहीं है। ये सुनकर लू चांगगे ने झट से अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद पूर्वज, मुझे त्यानिक्सिया पवेलियन में बहुत लाभ हुआ है। इस अवधि के दौरान मुझे एकांत में कड़ी मेहनत से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस तरह लू चांगगे ने अगले 6 महीने त्यानिक्सिया मंडप में विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने में बिताए। उसने त्यानिक्सिया मंडप के लगभग सभी कौशल और अलौकिक शक्तियों को याद कर लिया है। जहां तक लू चांगगे के साधना क्षेत्र की बात है, ये भी तेजी से बढ़ा और उसने सफलतापूर्वक दिव्य पुल के 4थे स्तर में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, ताओ की असाधारण समझ के कारण लू चांगगे की मार्शल आर्ट की उपलब्धियां बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। यहाँ तक कि शाही ग्रंथ लिंगजियाओ सूत्र और डोटियन सूत्र का अध्ययन भी लू चांगगे ने किया था। शाही धर्मग्रंथों के 2 सेट गहन, सर्वव्यापी और अथाह हैं। मैंने पहले ही त्यानिक्सिया मंडप के सभी कौशल और जादुई शक्तियों को समझ लिया है। अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। लू चांगगे ने संतुष्ट भाव दिखाया और अचानक लेंग लिंगशुंग के बारे में सोचा और जाने के लिए तैयार हो गए।
इस छोटे श्वांगे ने काफी समय तक इंतजार किया है। लू चांगगे ने लू वुमिंग को प्रणाम किया और कहा, पूर्वज, मैं रिट्रीट छोड़ने वाला हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लू वुमिंग मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर स्नेह भरा भाव था। लू वुमिंग ने लू चांगगे की ओर जाते हुए देखा और कहा, इस लड़के ने केवल आधे साल में 2 शाही शास्त्रों में महारत हासिल कर ली है। एक व्यक्ति 3 शाही धर्मग्रंथों को नियंत्रित करता है। प्राचीन काल से लू परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि यह छोटा लड़का किस प्रकार का चमत्कार करेगा। लू वुमिंग ने आह भरी। इस तरह लू चांगगे त्यानिक्सिया मंडप की पहली मंजिल तक आ गया। इस समय त्यानिक्सिया मंडप की पहली मंजिल पर एक छोटी सी घटना घटी। वह एक आकर्षक महिला और लेंग लिंगशुंग के बीच संघर्ष था और स्थिति तनावपूर्ण थी। वह आकर्षक महिला लू वुशुंग की नौकरानी लियू मेई थी। अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने लेंग लिंगशुंग का मजाक उड़ाना और उसका दमन करना शुरू कर दिया। लेंग लिंगशुंग का रवैया हमेशा कृपालु और ठंडा था और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे लियू मेई और भी अधिक क्रोधित हो गई। यदि त्यानिक्सिया मंडप में लड़ाई निषिद्ध नहीं होती तो शायद दोनों ने बहुत पहले ही लड़ाई शुरू कर दी होती। उस दिन लू चांगगे की 10वीं जन्मदिन की पार्टी में लू चांगगे ने लू वुशुंग को हरा दिया। इसके कारण लियू मेई लू वुशुंग का चेहरा बचाने के लिए लेंग लिंगशुंग को धमकाना चाहती थी। यहाँ शोर की अनुमति नहीं है। यदि कोई विवाद है तो कृपया इसे बाहर ही सुलझाएं। पहली मंजिल पर पहरा दे रहे बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा और जोर से चिल्लाया, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाने की हिम्मत करते हो? लियू मेई ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं जाऊं तो क्या होगा? लेंग लिंगशुंग ने शांति से बात की। 9 स्वर्गों की रानी के रूप में वह परेशानी पैदा नहीं करती है, लेकिन वह परेशानी से डरती भी नहीं है। लियू मेई ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम सिर्फ राजकुमार की नौकरानी हो। तुम हमेशा बहुत ऊंचे और शक्तिशाली व्यवहार करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शीर्ष 10 में से एक हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, बदमाश। लेंग लिंगशुंग ने इसे शांत भाव से सुना और शांति से कहा, तो क्या हुआ अगर यह शीर्ष 10 में है? लेंग लिंगशुंग के पुनर्जन्म के बाद एकमात्र व्यक्ति जिसकी वह प्रशंसा करती थी वह लू चांगगे था। जहां तक तथाकथित शीर्ष 10 अनुक्रमों की बात है तो वे उनके लिए चींटियों के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर लियू मेई ने अपनी भौहें उठाई और सख्ती से कहा, तुम बदबूदार बकवास हो। तुमने शीर्ष 10 का अपमान करने की हिम्मत की। तुम मरने के लायक हो। शब्द गिरने के बाद लियू मेई ने एक नाजुक चिल्लाहट दी और तेजी से हमला किया। उसकी आंखें दुष्टता से भर गईं। यह एक आरोप तुम्हें मारने के लिए काफी है। लेंग लिंगशुंग ने शांति से कहा, यदि सम्राट को इसके बारे में पता होता तो आपको क्या लगता है कि वह क्या करेगा? हिंसक हमले का सामना करते हुए लेंग लिंगशुंग गतिहीन रहे। उसके पैरों के हल्के से थपथपाने से एक पवित्र ढाल प्रकट हो गई। अविनाशी रक्षात्मक ढाल के तहत लियू मेई का हमला शून्य में बदल गया। बैंग बैंग बैंग। लेंग लिंगशुंग ने आसानी से कई हमलों का सामना किया। इस समय लू चांगगे बाहर निकला और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों से एक जानलेवा इरादा फूट पड़ा। कितना साहस है! क्या आप लू परिवार में रहकर थक गए हैं क्योंकि आपने मेरी नौकरानी को छूने की हिम्मत की है? लू चांगगे गुस्सा न होकर डरा रहा था। उसने जमकर पैर पटके और अत्यंत भयानक दबाव की लहरें फूट पड़ी। यह जबरदस्त गति ही लियू मेई को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त थी और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। खांसी खांसी खांसी। लियू मेई ने खून की खांसी की और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझमें हिम्मत नहीं है, लेकिन वह 10 महान अनुक्रमों का अनादर कर रही है। लू चांगगे ने खूबसूरत कपड़े पहने लियू मेई पर नजर डाली और पहली नजर में ही देख लिया कि वह पूरी तरह से बकवास थी। मेरे लोगों, उन्हें सबक सिखाने की बारी कब आएगी? अगर कोई मुझे आज मारना चाहता है तो वह कल मुझे मार डालेगा। लू चांगगे ने जानलेवा ढंग से बात की। उसकी आवाज प्रभुत्व से भरी थी। आप कौन हैं? आप किसके अनुयायी हैं? लियू मेई ने जल्दी से कहा, मेरा नाम लियू मेई है और मैं मास्टर लू वुशुंग की नौकरानी हूँ। लू चांगगे ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, तो ऐसा ही है। इस मामले में मैं लू वुशुंग पर एक उपकार करूंगा। बस खुद को मार डालो और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। लू चांगगे की दबंग बातें सुनकर सारी श्रोता स्तब्ध रह गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट का बेटा लू चांगगे इस नौकरानी के प्रति इतना दबंग और इतना सुरक्षात्मक होगा। उसने लू वुशुंग को बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया। ये सुनकर लेंग लिंगशुंग थोड़ा मुस्कुराए और उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। ये सुनकर लियू मेई तुरंत कांप उठी और बोली, कृपया मेरी जान बख्श दो मेरे बेटे। मुझे एक मौका दो। मेरी बहन लियू रुयान है जो प्रथम श्रेणी लू तियानकियोन की महिला है। कृपया तुम दोनों को कुछ सम्मान दो मेरी राजकुमार। लियू मीजे ने तुरंत घुटने टेक दिए और कांपती आवाज में भीख मांगते हुए झुक गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी घमंडी होने की हिम्मत की। ये पता चला कि उसका एक समर्थक था, उसकी बहन लियू रुयान। लियू रुयान जोंगटियन क्षेत्र में एक महान सुंदरता है जो सुंदरियों की सूची में 20वें स्थान पर है। वह न केवल बेहद प्रतिभाशाली हैं बल्कि बेहद खूबसूरत भी हैं। अब वह पहली क्रम की महिला लू तियानकियोन है। लू चांगगे ने अपनी भौहें उठाई और हल्के से कहा, लियू रुयान, मैं उसे नहीं जानता। मैं 3 तक गिनूंगा और तुम आत्महत्या कर लोगे, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जब लियू मेई ने यह सुना तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसे लगा जैसे आसमान गिर गया हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चांगगे, लू तियानकियोन और लू वुशुंग को कोई चेहरा नहीं देगा। मास्टर वुशुंग, मुझे बचा लो। लियू मेई ने संकट संकेत भेजने के लिए तुरंत गुप्त टेलीपैथी का उपयोग किया। 3, 2, 1, समय आ गया है। चूंकि आप ऐसा नहीं करेंगे, अब मेरी बारी है। संशोधन दिव्य प्रकाश नष्ट करो। लू चांगगे ने धीमी दहाड़ लगाई और एक अदृश्य रोशनी उत्सर्जित हुई और वह लियू मेई की ओर तेजी से दौड़ा। रुको। इस समय लू वुशुंग देर से पहुंचा और जल्दी से चिल्लाया, इसे रोकना चाहता था। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। एक ही झटके में लियू मेई चिल्ला उठी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसमें कोई खिंचाव नहीं था, ये त्वरित और साफ सुथरा था। त्यानिक्सिया मंडप के बाहर जमीन खून से लाल हो गई थी और खून के फूल खिले हुए थे जो विशेष रूप से अजीब लग रहे थे। भीड़ से तुरंत चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। सम्राट के बेटे ने किसी की हत्या कर दी है। लियू मेई मर गया, एक ही झटके में मारा गया। सम्राट का बेटा बहुत ताकतवर है, वह लू वुशुंग को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता है। लू वुशुंग स्तब्ध होकर लियू मेई के शरीर के पास आया। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। माय, ये पता चला कि न केवल लियू मेई का शरीर मृत था बल्कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। लू वुशुंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा और उसके माथे की नसें उजागर हो गईं। सम्राट, क्या आप मुझे स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तुमने मेरी नौकरानी को सबके सामने क्यों मारा? लू वुशुंग ने अपने गुस्से को दबाया और तर्कसंगतता की छाप बरकरार रखी। यदि लू चांगगे सम्राट का पुत्र नहीं होता तो वह बहुत पहले ही पागल हो गया होता और लोगों को मार डाला होता और उसके पास यहाँ तर्क के बारे में बात करने का समय नहीं होता। लू चांगगे ने शांति से कहा, यह सरल है। उसने मेरी नौकरानी पर हमला किया और उसे मारना चाहती थी। यहाँ गवाह हैं, इसलिए मैंने उसे मौत की सजा सुनाई। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सम्राट के बेटे का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लू चांगगे की बातें सुनने के बाद लू वुशुंग की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। उसका चेहरा अनिश्चित था और वह एक पल में बहुत सी बातें समझ गया। मैं देखता हूँ, चूंकि वह मौत की तलाश में है तो राजकुमार को दोष नहीं देना है।
वह इसकी हकदार है। लू वुशुंग का चेहरा पीला और नीला पड़ गया और आखिरकार वह लियू मेई के शव के साथ चला गया। मास्टर वुशुंग डरे हुए हैं। क्या ये सम्राट के बेटे की महिमा है? सम्राट के बेटे का अपमान नहीं करना चाहिए। वह बहुत सुंदर है। ये देखकर उपस्थित लोग आश्चर्य से बोल पड़े। विशेष रूप से कुछ युवा लड़कियों के चेहरे पर मंत्रमुग्ध भाव थे। उनकी आंखों में तारे थे और वे लू चांगगे द्वारा पूरी तरह से मोहित हो गईं। शुआंगे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? लू चांगगे ने लेंग लिंगशुंग की ओर देखा और हल्के से कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सर, मैं ठीक हूँ। लेंग लिंगशुंग ने अपने दिल में एक दुर्लभ गर्मी महसूस की और धीरे से कहा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मेरी नौकरानी को केवल मेरे द्वारा ही धमकाया जा सकता है। लू चांगगे ने दबंगई से बात की और लू चांगगे के इंपीरियल पैलेस में लौट आए। लू वुशुंग की आंखों में एक भयावह रूप दिखाई दिया और उसने गंभीर रूप से कहा, लू चांगगे, समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, चलो इंतजार करें और देखें। तो क्या हुआ अगर तुम सम्राट के बेटे हो? देर सवेर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा। इस समय लियू मेई की मौत की खबर स्वाभाविक रूप से पहली बार लियू रुयान के कानों तक पहुंची। छोटी बहन लियू रुयान ने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। वह आकर्षक लग रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसका चेहरा दयनीय था। वह लियू मेई के शरीर के पास आए। दीदी, चिंता मत करो, मैं लियू रुयान शपथ लेता हूं कि मैं तुमसे बदला लूंगा और लू चांगगे को मार डालूंगा। लियू रुयान की आंखें गहरी नफरत से भर गईं, जिसने उसकी तर्कसंगतता को अभिभूत कर दिया। लियू मेई उसकी जैविक बहन है जिसके साथ वह बड़ी हुई है। हालांकि उसके चरित्र में कुछ खामियां हैं, फिर भी उसने दबंग होने की आदत विकसित कर ली है। लेकिन लियू मेई का अपराध है मौत की सजा के लायक नहीं। लियू रुयान तुरंत प्रथम क्रम के लू तियानकियोंग के पीछे हटने के स्थान पर आ गए। बेटा, रुयान को कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट करनी है। थोड़ी देर बाद लू तियानकियोंग की आवाज सुनाई दी। व्याख्या करना। लियू रुयान ने तुरंत दुखी होकर कहा, बेटा, लू परिवार ने पहले ही लू चांगगे को सम्राट का बेटा बना दिया है। लू चांगगे क्रूर और निर्दयी है। उसने एक छोटी सी बात के कारण मेरी बहन लियू मेई को मार डाला। कृपया पवित्र पुत्र मेरे लिए निर्णय लें। ये सुनकर लू तियानकियोंग चुप हो गया, जो उसके लिए असामान्य था। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है और हमें इस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। मैं सीमा शुल्क से बाहर आने के बाद योजना बनाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें संतोषजनक उत्तर दूंगा। लू तियानकियोंग के शब्दों को सुनने के बाद लियू रुयान ने आभार व्यक्त किया और कहा, रुयान आपका बहुत बहुत धन्यवाद संत पुत्र। लियू रुयान ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और जानलेवा ढंग से कहा, लू चांगगे, तुम इतनी कम उम्र में बहुत क्रूर हो। मुझे मौका मत दो, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। लियू रुयान एक प्रतिशोधी महिला है और वह अपनी बहन की मृत्यु के बाद इसे आसानी से जाने नहीं देगी। लू तियानकियोंग अभी भी एकांत में है और इस मामले से नहीं निपट सकता। लियू रुयान ने इसके बारे में सोचा और फिर भी गुस्सा नहीं हो सका, इसलिए उसे कुछ शर्मनाक तरीकों का सहारा लेना पड़ा। लियू रुयान ने तुरंत गुप्त रूप से यह खबर बेच दी कि लू चांगगे की पुतलियां दोहरी हैं। इतना ही नहीं, लियू रुयान ने लू चांगगे को मारने के लिए हत्यारे संगठन को एक बड़ा इनाम भी दिया। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई बड़ा इनाम मिलता है तो हमेशा एक बहादुर व्यक्ति होता है। लियू रुयान का मानना है कि इतने सारे हत्यारे संगठनों के साथ कोई न कोई प्रलोभित होगा। ये कहा जा सकता है कि लियू रुयान ने लू चांगगे की प्रतीक्षा में एक ट्रिपल जाल बिछाया है। भले ही हत्यारा संगठन उसे नहीं मार सकता, फिर भी लू तियानकियोंग है। लू तियानकियोंग के एकांतवास से बाहर आने के बाद निश्चित रूप से इस छोटे लड़के लू चांगगे से निपटने का एक तरीका होगा। इस समय लू चांगगे के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने भाग्य की लड़की लियू रुयान की खोज की है। लियू रुयान को मार डालो और तुम्हें फॉर्चून ट्रेजर बॉक्स मिलेगा। ये सुनकर लू चांगगे तुरंत आश्चर्यचकित रह गए। भाग्य की लड़की, लियू रुयान, ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। दिलचस्प, काफी दिलचस्प। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये लियू मेई की बहन होगी जिसे मैंने मारा था। लू तियानकियोंग की महिला काफी दिलचस्प है, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरे साथ खिलवाड़ न करें क्योंकि मेरी नजर आप पर है। लू चांगगे की आंखों में एक ठंडी ठंडी रोशनी थी और वह जानलेवा बातें कर रहा था। इस समय एक काले कपड़े पहने गार्ड तेजी से बाहर आया और लू चांगगे के सामने घुटने टेक दिया। लू चांगगे ने एक नजर डाली और जान लिया कि यह लू परिवार का छाया रक्षक था जो गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। लू चांगगे इन लोगों को गुप्त रूप से जानता था। लू परिवार में कुछ रक्षक हैं जो सम्राट के बेटे की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उनके पास शानदार कौशल, कई तरकीबें हैं और वे मायावी हैं। वे लू परिवार के प्रसिद्ध छाया रक्षक हैं। महाराज, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। ये सुनकर लू चांगगे थोड़ा चौंका और बोला, अंदर आओ और बात करो। काले कपड़े पहने छाया रक्षक ने कहा, सम्राट के पुत्र, मुझे आश्चर्य है कि यह खबर किसने लीक कर दी कि तुम्हारे शिष्य दोहरी हैं। इतना ही नहीं, किसी ने आपकी जान लेने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है। लेकिन चिंता मत करो प्रिंस, लू परिवार इन हत्यारे संगठनों पर करीब से नजर रख रहा है। लेकिन यह संभव है कि कुछ मछलियां जाल से फिसल गई हों। कृपया सावधान रहें मेरे बेटे। समाचारों की श्रृंखला सुनने के बाद लू चांगगे ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। दिलचस्प है, मुझे पता लगाने दो कि इसके पीछे कौन है। आप ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग करके मुझे मारना चाहते हैं। ये वास्तव में हास्यास्पद है। मैं देखना चाहता हूं कि यह जोकर कौन है। अगर मुझे पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लू चांगगे की आंखों में दुष्टता की चमक थी और वह दुष्टता से बोला। हालांकि लू चांगगे केवल 10 वर्ष का है, उसने समय और स्थान की यात्रा की है और उसका दिमाग पहले से ही काफी परिपक्व है, अपने साथियों से कहीं आगे। काले कपड़े पहने छाया रक्षक ने आगे कहा, सम्राट के बेटे, एक और बात है। इसका मतलब है कि तियानजी मंडप ने तियानजियाओ रैंकिंग जारी की। आप सम्राट के बेटे को 8वें स्थान पर रखा गया है, जिससे 3000 दाव क्षेत्रों में हंगामा मच गया है। कई लोगों ने इस रैंकिंग पर सवाल उठाया है और सम्राट के बेटे को चुनौती देने की इच्छा व्यक्त की है। सम्राट का बेटा अब केंद्र में है तूफान। काले कपड़े पहने छाया रक्षक की बातें सुनने के बाद लू चांगगे कुछ देर के लिए चुप हो गया और बोला, दिलचस्प बात है, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझ पर हमला किया है। और तियानजी मंडप इस समय तियानजियाओ रैंकिंग जारी कर रहा है। क्या वे मुझे निशाना बना रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान चल रहा है। लू चांगगे भी ये पता लगाना चाहते थे कि असली मास्टरमाइंड कौन था। लू परिवार के पास एक विशाल सूचना नेटवर्क है और लू परिवार गहनता से खोज कर रहा है। जल्द ही कुछ सुरागों पर भरोसा करते हुए उन्होंने लक्ष्य लियू रुयान पर ताला लगा दिया। एक दिन के भीतर लू चांगगे का छाया रक्षक रिपोर्ट करने आया। महाराज, सूचना लीक करने वाले का पता चल गया है। ये लू तियानकियोंग की महिला लियू रुयान है। जब लू चांगगे ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। लू चांगगे लियू रुयान के खिलाफ कार्रवाई करने ही वाले थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उनके पास कोई उपयुक्त कारण नहीं था। यद्यपि वह सम्राट का पुत्र है, फिर भी वह अकारण लोगों की हत्या नहीं कर सकता। अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो भी एक आधार होना जरूरी है। इस समय लियू रुयान ने किसी को मारने के लिए किसी को काम पर रखा और तियानजी पवेलियन जैसे संगठनों को जानकारी लीक कर दी, जो एक सही कारण है। लियू रुयान,
स्वर्ग का एक रास्ता है, लेकिन तुम उस पर मत जाओ। नरक का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अंदर आ जाओ। कैसी मूर्ख औरत है, कैसी भाग्यशाली लड़की। मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक स्वर है। लू चांगगे ने खुद से बड़बड़ाया। लू चांगगे ने पूछा, वैसे क्या कोई सबूत है? मुझे विस्तृत साक्ष्य चाहिए। आखिरकार लियू रुयान पहले क्रम के लू तियानकियों की महिला हैं। किसी को मारते समय सबूत तो होना ही चाहिए। आखिरकार मैं शैतान नहीं हूँ। छाया रक्षक ने गहरी आवाज में कहा। महामहिम रहस्यमय छाया पत्थर द्वारा छोड़े गए 2 बयान हैं। जुबानिंग स्टोन स्वर्ग और पृथ्वी का एक अजीब पत्थर है जो वास्तविक छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। लू चांगगे ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, जुबानिंग स्टोन स्वीकारोक्ति, ये काफी है। चलो चलें, जाओ किसी को मार डालो, अन्यथा लोग सोचेंगे कि मैं सम्राट का बेटा। धमकाना आसान हूँ। लू चांगगे लिंग लिंगशुंग को लेकर आए और खतरनाक तरीके से लियू रुयान के आवास पर पहुंचे। जहां तक लियू रुयान के गार्डों की बात है, सम्राट के बेटे को आते देखकर उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसे सूचित किया, लियू रुयान, यहाँ से चले जाओ। इस समय लियू रुयान अभी भी गुप्त रूप से हत्यारे संगठन के लोगों से संपर्क कर रहा था और लू चांगगे को भारी इनाम जारी कर रहा था। कौन जानता था कि इतने कम समय में लू चांगगे अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए ले जाएगा। लियू रुयान अचानक घबराया हुआ लग रहा था और सबूतों को नष्ट करने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। इतनी जल्दी, ये कैसे संभव है? लियू रुयान ने हत्यारे संगठन से जुड़े सबूतों को जल्दबाजी में नष्ट कर दिया। जहां तक प्रथम क्रम के समर्थकों की बात है तो वे तनावपूर्ण स्थिति में गेट को जाम कर रहे थे। ये देखकर कि वह घिरी हुई है, लियू रुयान ने शांत होने का नाटक किया और कहा, सम्राट के बेटे, तुम बिना किसी कारण के मेरे आवास में घुस आए। क्या आप मुझे कोई कारण बता सकते हैं? नहीं तो मैं परिवार के मुखिया को रिपोर्ट कर दूंगा कि सम्राट का बेटा महिलाओं के गृहकार्य में अच्छा है और मेरे प्रति बुरे इरादे रखता है। लू चांगगे को डराने की कोशिश में लियू रुयान ने सीधे उस पर एक बड़ी टोपी लगा दी। यह अफसोस की बात है कि लू चांगगे 3 साल का बच्चा नहीं है। लू चांगगे ने करीब से देखा और लियू रुयान की आकर्षक उपस्थिति भी देखी। लियू रुयान ने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिसमें 2 बेदाग सफेद पैर, क्रीम की तरह सफेद त्वचा और एक आकर्षक उपस्थिति थी। वह आकर्षक शरीर के साथ पैदा हुई थी और जब मैंने उसे देखा तो मुझे उस पर दया आ गई। वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक व्यक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह फर्स्ट सीक्वेंस जीतने और लू तियानकियों की महिला बनने में सक्षम थी। वह निश्चित रूप से काफी सक्षम है। जैसा कि लियू रुयान से उम्मीद थी, इस नाम का कोई भी व्यक्ति बदसूरत नहीं है। लू चांगगे ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य के संकेत के साथ अपने दिल में कहा। फिर लू चांगगे ने अपनी दोहरी पुतलियां खोली और लियू रुयान पर नजर डाली और कुछ सुराग भी देखे। यह एक प्राकृतिक आकर्षण है। लू चांगगे का चेहरा बदल गया, आश्चर्य का भाव दिखा और वह मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया, यह खेती के लिए एक उत्कृष्ट भट्टी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लू तियानकियों का इतना पसंदीदा है। ये पता चला है कि लियू रुयान 1 लाखों में से एक प्राकृतिक मंत्रमुग्ध व्यक्ति है, जिसमें बेहद मजबूत आकर्षण क्षमताएं हैं और यह कड़ाही बनने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। यही महत्वपूर्ण कारण है कि लू तियानकियों को लियू रुयान पसंद है। एक महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर, हे आपने हत्यारे संगठन से संपर्क किया, मुझे मारने के लिए हत्यारे को रिश्वत दी और तियानजी मंडप में मेरी जानकारी लीक कर दी। इन दोनों अपराधों की सजा मौत है। कोई उसे मेरे लिए पकड़ लो। लू चांगगे चिल्लाया। जब लियू रुयान ने यह सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा हत्यारे को काम पर रखने की जानकारी इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। लू परिवार सचमुच शक्तिशाली है। देखें कौन हिम्मत करता है। इस समय प्रथम क्रम के लू तियानकियों के अनुयायी और डेडपूल एक के बाद एक खड़े हो गए। आखिरकार लियू रुयान लू तियानकियों की महिला है। यदि वह यहाँ मारा गया तो यह निश्चित रूप से लू तियानकियों के चेहरे पर एक तमाचा होगा। पवित्र पुत्र, मुझे बचा लो, लू चांगगे मुझे मारना चाहता है। लियू रुयान ने तुरंत लू तियानकियों को एक संकट संकेत भेजा। लू तियानकियों, जो एकांत में था, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और घृणा का भाव प्रकट हुआ। जब वह एकांतवास में होता है तो उसे परेशान किया जाना सबसे अधिक नफरत करता है। यहाँ तक कि लियू रुयान भी ऐसा नहीं कर सकते। वास्तव में लू तियानकियों सिर्फ लियू रुयान की सुंदरता से आकर्षित नहीं था, वह एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद रिश्ते में थे। लेकिन अब लियू रुयान जीवन और मृत्यु के कगार पर था, इसलिए लू तियानकियों को अपना रिट्रीट जल्दी खत्म करना पड़ा और उसे बचाने के लिए आना पड़ा। इसने निस्संदेह लू तियानकियों को बहुत क्रोधित कर दिया। मुझे पहले से ही पता है, चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लू तियानकियों ने आत्मविश्वास से बात की। फिर उन्होंने तुरंत अपने विश्वासपात्रों को बचाव संदेश भेजा। प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के रूप में लू तियानकियों के अभी भी काफी अनुयायी हैं। आखिरकार इससे पहले हर कोई यही मानता था कि वह भावी सम्राट का बेटा है। यदि लू चांगगे अप्रत्याशित रूप से नहीं आए होते तो सम्राट के बेटे की स्थिति उनकी होती। इतने में एक बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ और बोला, बेटा शांत हो जाओ, इस मामले पर अभी भी लंबे समय तक चर्चा की जरूरत है। सम्राट ने कहा कि रुयान ने किसी को मारने के लिए किसी को काम पर रखा था और खबर लीक कर दी। क्या आपके पास कोई सबूत है? ये बूढ़ा व्यक्ति लू तियानकियों का मुख्य प्रबंधक, लू परिवार का एक बुजुर्ग और एक सच्चा साधु गुरु है। इसके अलावा लू तियानकियों के रक्षक लू यिन। लू चांगगे ने शांति से कहा, अगर मेरे पास वास्तविक सबूत नहीं है तो मैं आसानी से आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगा। लू यिन का दिल डूब गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने दोषी लियू रुयान की ओर देखा। लियू रुयान का चेहरा तमतमा गया था, उसकी सांसें भारी थीं और वह अभी भी जिद कर रही थी, राजकुमार को धोखा दिया गया होगा। आकाशपुत्र, तुरंत यहाँ एकांत में आओ और मेरा नाम साफ करो। लू चांगगे ने ताली बजाई और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और लियू रुयान का एक वीडियो जारी किया जिसमें चोंगटोंग के बारे में तियानजी पवेलियन में खबर लीक की गई थी। तस्वीर में काले कपड़े और लबादा पहने लियू रुयान चुपचाप कई लोगों को संदेश दे रहे थे। मैं तियानजी पवेलियन को जानकारी का एक टुकड़ा बेचना चाहता हूँ। ये लू चांगगे के बारे में है, मांगी गई कीमत 10 लाख शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की है। संपर्क व्यक्ति ने उत्तर दिया, लू परिवार के राजकुमार के बारे में समाचार। ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा। अर्थात लू चांगगे के पास दोहरी पुतलियां और एक अराजक शरीर है। लियू रुयान ने जवाब दिया और सबूत के तौर पर एक जेड पर्ची निकाली। जब लियू रुयान ने यह देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जानकारी बेचते समय उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह छवि लू चांगगे के हाथ लग जाएगी। यह उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। लू चांगगे ने ठंडे स्वर में कहा, पूर्वजों ने कहा है कि चाहे कोई भी सम्राट के बेटे की खबर लीक करे, वे मर जाएंगे। लू परिवार में हर कोई इस नियम को जानता है। तुम्हें मृत्युदंड दिलाने के लिए यह अकेला ही काफी है। लू चांगगे ने शानदार आवाज में बात की, उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। इसे मेरे लिए मत उतारो, लू चांगगे ने सख्ती से कहा। लू चांगगे के छाया रक्षक तुरंत हत्यारे बन गए और भयानक गति के साथ फूट पड़े। हालांकि लू तियानकियों के रक्षक लू यिन ने भी इसके खिलाफ लड़ने के लिए जबरदस्त गति जारी की।
पवित्र पुत्र के लौटने के बाद सब कुछ तय किया जाएगा। लू यिन ने ठंडेपन और दृढ़ता से बात की। पीडीटी संपादित करें। लू यिन लू तियानकियोन का रक्षक बनने के योग्य है। एक व्यक्ति की उपस्थिति हजारों सैनिकों की उपस्थिति के समान है, एक शानदार और राजसी गति के साथ। इस समय लू चांगगे के छाया रक्षकों के बीच एक ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति अपना सिर ऊंचा करके बाहर चला गया। ईमानदार बूढ़ा आदमी साधारण और अगोचर दिखता है, भीड़ में भी वह एक नजर में भूल जाएगा। जियो यिन, सम्राट ने कहा है, तुम पीछे क्यों नहीं हटते? ईमानदार बूढ़े ने धीरे से कहा। यह देखकर लू यिन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, जिसमें अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति दिखाई दी और अवचेतन रूप से 3 कदम पीछे हट गई। भगवान लू चेन, आप अभी भी जीवित हैं। जैसे ही 2 बड़े शब्द लू चेन निकले, वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया और उसे एक भयानक किंवदंती याद आ गई। लू चेन उस समय लू परिवार की अद्वितीय प्रतिभा थी, जिसने अनगिनत प्रतिभाओं को मार डाला, लेकिन अंत में पछतावा हुआ। कई लोगों ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन कौन जानता था कि वह वास्तव में पर्दे के पीछे एकांत में रहता था। और अब वह लू चांगगे का छाया रक्षक और यहाँ तक कि लू चांगगे का रक्षक भी बन गया है। इससे पहले लू चांगगे ने यह भी अनुमान लगाया कि उसका रक्षक कौन होगा। अब जब लू चेन अपनी पहल पर सामने आया है, तो सभी रहस्य उजागर हो गए हैं। हालांकि लू तियानकियोन के रक्षक लू यिन शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका लू चेन से कोई मुकाबला नहीं है। आखिरकार जब लू चेन दुनिया पर हावी हो रही थी, लू यिन अभी भी मिट्टी में खेल रही थी। ताकत या हैसियत के मामले में दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं। लू चांगगे ने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। रास्ते से हट जाओ, मुझसे दूसरी बार ऐसा मत कहलवाओ। लू चेन ने क्रोधित हुए बिना गरिमापूर्ण दृष्टि से ठंडे स्वर में बात की। सर, कृपया मेरी अशिष्टता क्षमा करें। मैं अपने मालिक के प्रति वफादार हूं और मुझे वेतन वही देगा। वह स्वर्ग के पुत्र की स्त्री है। लू यिन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मूर्ख वफादारी। लू चेन ने भौहें चढ़ा ली और ऊंची आवाज में 2 बड़े शब्द बोले। अगले ही पल लू चेन ने अपना हाथ हिलाया और शक्तिशाली और आश्चर्यजनक शक्ति की लहरें फूट पड़ीं। एक झटके से लू यिन का शरीर नियंत्रण खो बैठा और पीछे की ओर उड़ गया। तेज बिक्री, ये स्तरों का कुचलना है। जहां तक लू तियानकियोन के लोगों की बात है, वे इस भयानक तेज हवा से उड़ गए और उनमें से प्रत्येक गंभीर रूप से घायल हो गया। यहाँ तक कि लियू रुयान का भी बहुत खून बह रहा था और उसे कई शक्तिशाली हमलों का सामना करना पड़ा। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची और मेरी पहचान उजागर की। तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। लू चांगगे ने धीमी दहाड़ लगाई, उसकी आंखें चमक उठीं और वह एक तेज तीर में बदल गया और लियू रुयान की ओर दौड़ पड़ा। पवित्र पुत्र, मुझे बचा लो। लियू रुयान हुआ का चेहरा पीला पड़ गया और उसे लगा कि उसकी सारी ताकत रुक गई है और वह मदद के लिए चिल्लाई। आप जानते हैं, लियू रुयान भी डिवाइन ब्रिज दायरे में एक मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन लू चांगगे के सामने उसके पास लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। सम्राट, इसे रोकें। महत्वपूर्ण क्षण में प्रकाश की एक सफेद धारा प्रकट हुई। पहले अनुक्रम में लू तियानकियोन दिखाई दिया और अपने हाथ की हल्की लहर के साथ उसने लू चांगगे के हमले को आसानी से हल कर दिया। लू चांगगे हैरान रह गए और उन्होंने अपनी दोहरी पुतलियों की शक्ति की मदद से तुरंत कुछ रहस्यों का पता लगा लिया। इनेटे दाओ बॉडी, तथाकथित जन्मजात ताओ शरीर एक ऐसी काया है जो ताओ के अनुकूल है। ताओ का प्रिय नियति का सच्चा बच्चा है। चाहे मार्शल आर्ट का अभ्यास हो या अलौकिक शक्तियों का, गति बेहद तेज होती है। डिंग, सिस्टम ने भाग्य के पुत्र लू तियानकियोन की खोज कर ली है। लू तियानकियोन को हराएं और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये सुनकर लू चांगगे मुस्कुराए। एक है लियू रुयान और दूसरे हैं लू तियानकियोन। किसने सोचा होगा कि भाग्य की लड़की और भाग्य का बेटा वास्तव में स्वर्ग में बने जोड़े हैं। लू तियानकियोन ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह तेज और तेज दिख रहा था और उसकी हर हरकत से एक राजा का आचरण प्रदर्शित हो रहा था। वह महान प्रथम अनुक्रम होने के योग्य थे। भाई चांगगे, कृपया जब आप कर सके तो दूसरों को माफ कर दें। मुझे पहले से ही पता है कि क्या हुआ था। क्या आप कृपया मुझे कुछ चेहरा दिखा सकते हैं और उसकी जान बख्श सकते हैं? IOU-1, लू चांगगे ने शांति से कहा। उसने जानकारी लीक की जो उसका पहला अपराध है और मुझे मारने के लिए किसी को काम पर रखा जो उसका दूसरा अपराध है। चाहे वह कोई भी हो, मृत्यु अवश्यंभावी है। लू चांगगे ने बिल्कुल भी हार न मानते हुए जैसे कुछ ऐसा जवाब दिया। ये सुनकर लू तियानकियोन ने लियू रुयान की ओर देखा और चुपचाप उसके एकांत से बाहर आने का इंतजार किए बिना हमला करने के लिए मूर्ख होने के लिए उसे शाप दिया। इससे उसकी योजना नष्ट हो गई और बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ये मामला सुलझाना है तो खून बहाना पड़ेगा। भाई चांगगे, ये प्राचीन सम्राट का टोकन है जो पौराणिक प्राचीन सम्राट के गुप्त क्षेत्र से संबंधित है। मुझे एक अतिरिक्त मिला है, इसलिए मैं तुम्हें ये दूंगा। प्राचीन सम्राट का गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। मेरा मानना है कि अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा एक 10,000 साल पुरानी पवित्र दवा है जो आपके जीवन काल को 1,000 साल तक बढ़ा सकती है। इसे आपसे माफी मांगी जा सकती है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या इस शिकायत का समाधान हो सकता है? लू तियानकियोन ने गहरी आवाज में बात की। नॉट इनफ, लू चांगगे ने शांति से कहा। क्या केवल पवित्र औषधि और एक निशानी ईश्वर के पुत्र के जीवन के लायक हो सकती है? मेरी जान, क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? लू तियानकियोन ने भौहें चढ़ा दी। चुपचाप लू चांगगे के लालच को कोसा और दांव बढ़ाना जारी रखा। किसी भी मामले में यह मामला मेरे बच्चे को ठीक से अनुशासित न करने की मेरी गलती है। आई अपॉलोजाइज टू यू। ये 5 तत्वों वाला पवित्र मोती है जिसमें 5 तत्वों की शक्ति समाहित है। डिवाइन ब्रिज क्षेत्र के ताकतवर लोगों के लिए इसके कई फायदे हैं। यह एक खजाना है जिस पर मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ये देखकर लू चांगगे की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। ये 5 तत्व पवित्र मोती अत्यंत मूल्यवान है और निश्चित रूप से लू तियानकियोन के संग्रह में एक खजाना है। गुड, देन आई टेक इट। लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और पवित्र औषधि, टोकन और 5 तत्वों की पवित्र माला स्वीकार की। ये सुनकर लू तियानकियोन ने कहा, भाई चांगगे, क्या आप मुझे वे 2 रहस्यमयी छाया पत्थर दे सकते हैं? लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और लू तियानकियोन की ओर 2 जुबानिंग पत्थर फेंके। लू तियानकियोन ने जुबानिंग स्टोन लिया और जुबानिंग स्टोन के 2 टुकड़ों को सीधे पाउडर में कुचल दिया। लू चांगगे को इस भाग्यशाली लड़की को एक चाल में मारने की कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उससे अधिक धन प्राप्त किया जाए और कुछ खजाने वापस लाए जाएं। जहां तक लीक की बात है, आपको उन्हें धीरे धीरे काटना होगा। यदि आप उन्हें जड़ों से उखाड़ देंगे तो यह उबाऊ होगा। लेकिन आप मौत की सजा से बच सकते हैं, लेकिन आप जीवित रहने की सजा से नहीं बच सकते। लू चांगगे ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। अगले ही पल लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की हथेली की शक्ति को उजागर किया। उछाल, एक हथेली के प्रहार से लियू रुयान टुकड़े टुकड़े हो गया, खून से लथपथ हो गया और मरे हुए कुत्ते की तरह मर रहा था। मुझे कालकोठरी में ले चलो, लू चांगगे चिल्लाया। लू तियानकियोन बिना कोई कार्रवाई किए चुपचाप दृश्य देखता रहा। यह देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति बेहद षड्यंत्रकारी है और निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है, जो लू चांगगे को और अधिक सतर्क भी बनाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू चांगगे ने आखिरकार पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया और सिस्टम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये निश्चित रूप से एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है।
डिंग, भाग्यशाली लड़की लियू रुयान को दबाने और इनाम के रूप में सीमा तोड़ने वाला तावीज प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सीमा तोड़ने वाला तावीज सीमाओं के पार और अंतरिक्ष को पार कर सकता है। ये हत्या, आगजनी और पीछा करने से बचने के लिए एक आवश्यक तावीज है। लू चांगगे खुश हुआ और मन ही मन सोचा, कितनी अच्छी बात है। डिंग, डेस्टिनी के पुत्र लू तियानकियोंग को दबाने और प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। स्वर्गीय दाउस्टोन का इनाम। स्वर्गीय दाउस्टोन की प्रणाली का परिचय सुनने के बाद लू चांगगे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस बार लियू रुयान और लू तियानकियोंग को दबाने से वास्तव में एक पत्थर से दो शिकार हो गए और उसे एक छोटा सा भाग्य मिल गया। बेशक लू चांगगे लियू रुयान को आसानी से जाने नहीं देंगे। लू चांगगे उस व्यक्ति को जो अपनी जान लेना चाहता था उसे व्यर्थ भागने कैसे दे सकता था। ठीक वैसे ही गंभीर रूप से घायल लियू रुयान को सीधे कालकोठरी में ले जाया गया। लू चांगगे और प्रथम क्रम के लू तियानकियोंग के बीच दरार के संकेत भी थे। चलो, हमें वापस चलना चाहिए, लू चांगगे ने शांति से कहा और वापस जाने और इस यात्रा के लाभों को पचाने के लिए तैयार हो गया। इस समय छाया रक्षक ने फुसफुसाकर कहा, मास्टर सम्राट, क्या आप चाहते हैं कि हम लियू रुयान को मार डालें? हम इस तरह की आपदा को बरकरार नहीं रहने दे सकते। लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और शांति से कहा, नहीं नहीं नहीं, इसके विपरीत आप लोग उस पर कड़ी नजर रखते हैं और उसे स्वाभाविक रूप से भागने देते हैं। मेरे पास अभी भी इस महिला के लिए उपयोग है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि लू परिवार उसे आसानी से जाने नहीं देगा। सम्राट के बेटे की हत्या करना एक गंभीर अपराध है। अगर मैं माफ भी कर दूं तो भी दूसरे मुझे आसानी से माफ नहीं करेंगे। लू चांगगे की आंखें गहरे अर्थ से भरी थीं और उसने गहरी आवाज में कहा। ठीक उसी तरह लू चांगगे के निर्देश और लू तियानकियोंग के बचाव के तहत लियू रुयान, जिसे हाल ही में कालकोठरी में कैद किया गया था, लू परिवार के मुकदमे की प्रतीक्षा करने से पहले तावीजों की मदद से भाग निकला। काले कपड़े पहने लू तियानकियोंग ने गहरी आवाज में कहा, रुयान, जल्दी से लू परिवार को छोड़ दो और लियू परिवार में लौटाओ। मैंने तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजा है। लियू रुयान ने दयनीयता से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद संत पुत्र। मैं एक विनम्र महिला हूं, लेकिन आपकी दयालुता के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं एक विशेष स्थिति का हूं और तुम्हें अनुरक्षित नहीं कर सकता। ये मेरे 3 डेडपूल हैं जो तुम्हें बचा रहे हैं। चलो चलें, चिंता मत करो, मैं इस छोटे लड़के लू चांगगे को जाने नहीं दूंगा, वह अभी भी बहुत छोटा है। ठीक उसी तरह जब लू तियानकियोंग ने लियू रुयान को बचाया तो वह फिर से एकांत में चला गया। 3 डेडपूल के संरक्षण में लियू रुयान लियू परिवार की ओर तेजी से दौड़ा। 3000 दाव क्षेत्रों में लियू परिवार को एक प्रमुख परिवार माना जा सकता है। लू परिवार में शादी करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति की अपनी पृष्ठभूमि और ताकत होनी चाहिए, लेकिन विशाल लू परिवार की तुलना में यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। लियू रुयान के सफलतापूर्वक भागने के बाद लू चांगगे के जासूसों ने भी उन्हें जल्द से जल्द खबर की सूचना दी। लू चांगगे ने अपनी उंगलियां चटकाईं, कुटिलता से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। समय आ गया है, लीक काटने का समय आ गया है। श्रीमान लू शुआंगे, चलो चलें। लू चांगगे, लेंग लिंगशुंग, लू चेन और अन्य छाया रक्षकों के साथ लियू रुयान द्वारा छोड़ी गई दिशा में तेजी से पीछा किया। इस समय लू चांगगे एक शतरंज खिलाड़ी की तरह लग रहा था जो समग्र स्थिति को नियंत्रित कर रहा था। सब कुछ लू चांगगे के नियंत्रण में है। प्लेइंग हार्ड टू गेट, लेंग लिंगशुंग भी गुप्त रूप से चौंक गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चांगगे, जो केवल 10 साल का था, उसका ऐसा दिमाग होगा। इट्स रियली इनक्रेडिबल। लेंग लिंगशुंग को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि वह लू चांगगे के माध्यम से नहीं देख सकती थी। लू चांगगे ने प्राचीन रथ को बुलाया जो बेहद तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता था। छाया रक्षक जासूसों की वास्तविक समय की निगरानी के साथ लू चांगगे थोड़ी देर में लियू रुयान की स्थिति तक पहुंच गए। लियू रुयान, तुमने मेरी हत्या करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे और तुम बिना अनुमति के कालकोठरी से भी भाग निकले। ये तो और भी बड़ा अपराध है। आज लू परिवार की ओर से मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। लू चांगगे गुर्राया और कातिलाना अंदाज में बोला। लियू रुयान, जिसने मूल रूप से सोचा था कि वह बच गई है, को अचानक एक तेज धमाका महसूस हुआ, जैसे नीले रंग से कोई झटका लगा हो। ये कैसे संभव है? तुमने इतनी जल्दी पकड़ लिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चांगगे उसके भागने का पता लगा लेगा। जल्दी से उसका पीछा करो। ये सब इतनी तेजी से हुआ मानो उसने पहले से ही इसकी योजना बनाई हो। लियू रुयान को बेतुकेपन का एहसास हो रहा था, मानो लू चांगगे उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। सुशी रुयान, जल्दी करें, हम आपको कवर कर लेंगे। इस समय 3 डेडपूल जो लियू रुयान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे ने अपने भावों में भारी बदलाव किया और जल्दी से लियू रुयान को बाहर धकेल दिया। वह खुद का बलिदान देने, समय में देरी करने और लियू रुयान के लिए जीवन जीने का रास्ता बचाने के लिए तैयार था। ये देखकर लू चांगगे ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य का संकेत देते हुए व्यंग्य किया। चिंता मत करो, आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। लू चांगगे जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए सीधे लियू रुयान से छुटकारा पाने के लिए तैयार था। लू चांगगे के अनुसार इस तरह की भाग्यशाली लड़की बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होती है। स्वर्ग द्वारा संरक्षित होने के कारण वे आम तौर पर मर नहीं सकते। हालांकि लियू रुयान जैसी प्रतिशुद्धि महिला अगर रुकी तो निश्चित रूप से एक आपदा होगी। मुझे नहीं पता कि इससे लू चांगगे को कितनी परेशानी होगी। हालांकि लू चांगगे लियू रुयान का फायदा उठाना जारी रखना चाहता था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उसे मारने का निर्णय लिया गया। शुआंगे, कार्रवाई करो, लू चांगगे ने हल्के से कहा। जी श्रीमान। जब लेंग लिंगशुंग ने यह सुना तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद लेंग लिंगशुंग ने सीधे 9 हेवंस होली सील का इस्तेमाल किया और 3 डेडपूल को जमकर मार डाला। बूम बूम बूम। हालांकि ये लू चांगगे की उम्मीदों से परे था। तीनों डेडपूल बहुत शक्तिशाली हैं। वह लू तियानकियोंग का अंगरक्षक बनने के योग्य है। उन तीनों का साधना स्तर दिव्य सेतु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इतना ही नहीं, सबसे मजबूत डेडपूल डिवाइन ब्रिज के 9वें स्तर तक भी पहुंच गया है। आध्यात्मिक परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। इससे पता चलता है कि लू तियानकियोंग लियू रुयान को कितना महत्व देता है। साधारण खलनायक लियू रुयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेंग लिंगशुंग के हमले का सामना करते हुए तीनों थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी शक्तिशाली रक्षात्मक ढाल के साथ इसे आसानी से रोक दिया। लू चांगगे ने अपनी दोहरी पुतलियां खोली, तीनों लोगों के साधना क्षेत्रों पर नजर डाली और तुरंत व्यंग्य किया। दिव्य पुल क्षेत्र, ऐसा लगता है कि लू तियानकियोंग का हाथ छोटा नहीं है। शुआंग ए का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। उस स्थिति में मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से आऊंगा। लू चांगगे ने हाथ बढ़ाया और हल्के से बोला। वर्तमान में लू चांगगे भी शेंकियाओ दायरे में हैं, इसलिए वह उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लू चेन ने कहा, सर, क्या आप चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें और उन्हें पकड़ लें? लू चांगगे ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, ये ठीक है। मुझे हाल ही में खुजली महसूस हुई है, इसलिए मैं अभ्यास के लिए उनका उपयोग करूंगा। मिस्टर लू, आप लियू रुयान का अच्छा ख्याल रखते हैं। मैं खुद जाकर उसे पकड़ लूंगा। लू चेन ने शांति से कहा। हाँ सर। लू चेन की आकृति चमक उठी और एक अवशिष्ट छाया में बदल गई जो लियू रुयान की ओर बढ़ी।
धत्तेरी की। लियू रुयान तुरंत भयभीत हो गया और डरावनी दृष्टि दिखाने लगा। उसने हर कीमत पर अपना खून और सार जला दिया और अपनी गति बढ़ा दी। ओइंक ओइंक, मैं मरना नहीं चाहता। लियू रुयान एक फंसे हुए जानवर की तरह लग रही थी जो बुरी तरह से लड़ रहा था और उसने बचने की उम्मीद में अपनी जान बचाने के लिए भागने की पूरी कोशिश की। लू चांगगे ने 3 डेडपूल का सामना किया और शांति से कहा, चलो एक साथ आओ। मारना। ये सुनकर 3 डेडपूल क्रोधित हो गए और लू चांगगे को वापस पकड़ने के लिए अपने स्वयं के जीवन का उपयोग करने के लिए तैयार थे। इन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से न लें। तीनों डेडपूल भी लू चांगगे से क्रोधित हो गए और भयानक जानलेवा आभा के साथ फूट पड़े। स्वर्ग बंधनकारी जंजीरें। बंधन। 3 डेडपूल ने 3 काली जंजीरों को बुलाया जो बेहद अजीब शक्ति